हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, आप इसको कह सकते हैं रेल संबंधित प्रश्न, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होता है, जुड़ा होता है। और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आज के इस सेशन को अगर आप बेहतरीन ढंग से देखते हैं, एकदम बारीकी से जीरो लेवल से समझते हैं, तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योर, 100% गारंटी के साथ, कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा किसी ऑफलाइन क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। या अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस बनेगा नहीं, दौड़ेगा। ये हमारी गारंटी है। और चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम आपसे बस एक अनुरोध करेंगे कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, तभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। शुरुआत करिए। रेडी? चलिए, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आते हुए और एक एक करके हम उन लोगों से बात भी करेंगे। पहले हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम को हम हिंदी में कहते हैं समय, और डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी, यानी समय तथा दूरी। ये बहुत ही अद्भुत चैप्टर होने वाला है। थोड़ा सा एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा और यकीन मानिए कि एक बार अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस सीख जाते हैं तो आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी गारंटी है आपके लिए। और चलिए, बिल्कुल हम शुरू करते हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि हम इसके बेसिक लेवल से शुरू करें टाइम एंड डिस्टेंस को। और हमने एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ स्क्रीन पर रख रखा है। जैसे ही आप बेसिक समझेंगे, हम धड़ाधड़ प्रश्नों की बौछार कर देंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम सभी का वेलकम करना चाहेंगे, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। जैसे, ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक एक कर करके जुड़ते हुए। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। शुरुआत करें? ओके, चलिए। तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए। और कुछ बेसिक अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस में आपको देना चाहेंगे, ठीक है, तो हम पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले इसके बेसिक को जान लेंगे। थोड़ा सा, बस 5 मिनट हम बेसिक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम धड़ाधड़ प्रश्नों की बौछार लगा देंगे आपके सामने, और बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, चलिए। टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले अगर एक फॉर्मूले की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इसी से एक फॉर्मूला बनेगा, चाल बराबर, तो ये समय गुना में इधर भाग में आ जाएगा, चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय। इसी से एक फॉर्मूला, यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से एकदम। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आते हुए, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हुए, हम सभी का वेलकम करना चाहेंगे, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। ठीक है जी, हाँ, स्टाइलिश क्वीन, बहुत सारे स्टूडेंट, नाम बड़ा प्यारा प्यारा है बच्चों का जी। आर के नायक, अभिषेक, ज्योति, भुवन, स्टाइलिश क्वीन, श्याम सिंह, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए शुरुआत करें। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चीज याद रखिएगा कि दूरी जो है, ठीक है, दूरी को हम दो चीजों में माप सकते हैं, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहे। तो दूरी को आप दो चीजों में कर सकते हैं, दूरी या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, बाकी और किसी यूनिट का काम नहीं है। समय की बात करें तो समय या तो घंटा में होगा, ठीक है, या सेकंड में होगा। कहिए सर मिनट? जी नहीं, मिनट में बिल्कुल नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर हम चाल की बात करें तो बाबू, चाल जो है वो दो चीज होता है, एक या तो किलोमीटर पर होगा तो प्रति घंटा, या मीटर होगा तो प्रति सेकंड। दो, ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और जीरो लेवल से हम टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा रहे हैं, और यकीन मानिएगा कि हम आपको एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर लेकर चल रहे हैं। बने रहिए। ज्यादा कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ ही क्षणों में प्रश्नों की बहुत सारी बौछार लगा देंगे आपके सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको दौड़ाने से पहले हम आपको चलाना सिखाएं। ठीक है, आप लक्ष्य को तभी भेदेंगे जब आप धनुष और बाण चलाने की दूर बात, पहले उसको उठाना सीखेंगे। ठीक है, जीवन में कुछ करना है तो दौड़ने से ज्यादा जरूरी है पहले चलना सीखें, नहीं? चलिए, तो बिल्कुल दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी को दो चीज में, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में, समय को घंटा में या तो सेकंड में, और चाल बराबर, चाल को दो चीजों में हम माप सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अगर ये अच्छा लग रहा है तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य। हमें पता है अपना कर्तव्य आप अच्छे से निभाएंगे। अब अगर हम बात करें तो हम एक चीज पर बात करते हैं जी,
हमने टाइम एंड डिस्टेंस शुरू ही कर दिया, तो टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्पीड, चाल। क्या है? स्पीड और चाल। तो चाल देखिएगा कि आपको चाल प्रश्न में दो तरीके से आएगा। एक तो आएगा आपका, मान लीजिए कि अगर आपको चाल कहीं पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मैं बिल्कुल अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको बहुत, ये क्लास आप रिकॉर्डेड भी जब देखो, क्लास खत्म होने के बाद तो एक अच्छा सा फीलिंग हो। चाल अगर आपको दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए कि आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ना पूछकर वो बोले कि उत्तर मीटर पर सेकंड में बताइए, क्योंकि हम बताएं कि चाल को दो तरीके से माप सकते हैं, एक होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहला हो गया। अगर ये नहीं तो मीटर पर सेकंड, ये दो ही पॉसिबल है, तीसरा कोई पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और उत्तर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में ना पूछकर मीटर पर सेकंड में पूछे, तो कुछ नहीं करिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में जो स्पीड रहेगा उसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में, एकदम ध्यान से सुनिए, जो भी नए स्टूडेंट है, पुराने हैं, सबका वेलकम है, सबका कमेंट में पढ़ रहा हूं, आप लोगों से मैं बातें भी करूंगा, जैसा कि मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए, इंतजार करिए, आपका नाम भी लिया जाएगा और आपके बनाए गए प्रश्नों को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। फिलहाल बने रहिए। तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर आप उसको मीटर 5/18 से गुना करिएगा ना, तो ये चाल अपने आप क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ठीक है, क्वेश्चन में अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में दे दे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में दे दे, और उत्तर आपसे मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछे, उत्तर क्या पूछे, किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि चाल अगर आपका मीटर पर सेकेंड में दे दे और उत्तर आपसे मीटर पर सेकेंड में ना पूछकर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो क्या करिएगा, 18/5 से उस चाल में गुना। गुना किसमें करना है, चाल में करना है, ध्यान रखिए, गुना किसमें करना है, चाल में करना है, 18/5 से। और जैसे ही 18/5 से गुना करिएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेसिक समझ चुके हैं आप, हाँ या ना? पहले हाँ या ना में उत्तर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए लाइक का बटन दबाते हुए। सीख पा रहे? बहुत बढ़िया। खुशबू कुमारी हमारे साथ, प्रतीक, अर्जुन, मनीष, एमके रील्स और ऑल इन वन, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत। ये तो हो गई बात चाल पे। समय तो आपको पता ही है कि मिनट में होगा, समय या तो घंटा में होगा या तो सेकंड में होगा। दूरी या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल प्रति घंटा, दूरी अगर मीटर में है तो चाल प्रति सेकंड। ठीक है, इतना कॉपी में नोट करिए और बताइए यहां तक समझ चुके हैं? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आपको कुछ बेसिक जानकारियां देंगे और वो जानकारियां होगा रेल वाले जानकारियां, रेल से संबंधित जानकारी, रेल से संबंधित जानकारी, ट्रेन रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, रेल संबंधी जानकारी। ये तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला था, रेल संबंधी जानकारी। देखो एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, रेल संबंधी जानकारी क्या रहेगा। वो तो बेसिक नॉलेज था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो आप समझ चुके। रेल संबंधी क्या क्या जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये एक रेल है, ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये एक रेल है और रेल ऐसे छुक छुक करते हुए इधर से जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पर एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, साइड में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो रेल से टकरा जाएगा, ठीक है, वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रेल की लंबाई जो है वो 150 मीटर है और चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। और प्रश्न पूछे कि रेल अपने प्लेटफॉर्म से जा रही है और एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो रेल की लंबाई क्या होगी। या फिर ऐसे दे दे कि रेल जो है एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय दे दे, ठीक है, 10 सेकेंड का समय लगती है, तो रेल एक व्यक्ति को पार करने में, या ऐसे पूछे रेल की लंबाई क्या है, तो याद रखिएगा कि रेल अगर किसी व्यक्ति को, ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी बल्ब को, किसी सर्च लाइट को या एक ऐसी चीज को पार करे जो नगण्य हो, जैसे हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और हमारे बगल से रेल गुजर गया, तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम मुस्कुराते हुए लिखिएगा कि रेल अगर किसी बिजली के खंभे को, छोटा सा खंभा लगा हुआ रहता है ना, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी बल्ब को, किसी सिग्नल जैसे ग्रीन सिग्नल है उसको क्रॉस कर गई, या किसी ऐसी चीज जिसका कोई खुद का लंबाई चौड़ाई कोई आकार नहीं हो, जैसे ये पेन हम ऐसे खड़ा कर दे और रेल यहां से ऐसे गुजर गई, तो ऐसे कंडीशन में रेल उस व्यक्ति को पार करने का मतलब है, उस खंभे को पार करने का मतलब है कि रेल अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी रेल अपने
रेल किसी व्यक्ति विशेष को पार करने का मतलब है कि रेल अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है। जैसे यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर एक खंबा है, एक बल्ब है, ठीक है, कुछ भी है, तो ऐसे कंडीशन में समझिएगा, अपनी कॉपी में लिख चुके हैं आप लोग, रेल अगर एक ऐसी नगण्य वस्तु को पार करे जिसकी अपनी एक खुद की लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में रेल अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। अगर ये रेल 150 मीटर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में समझिएगा कि वो 150 मीटर पार करेगी, क्योंकि रेल को ऐसे छुक छुक करते हुए ये व्यक्ति को पार करने के लिए इस स्थिति में आना होगा, इस स्थिति में आना होगा, यानी ये जो पिछला पोर्शन है इसको भी पार करना होगा, और ये पिछला पोर्शन अपने किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि पिछला पोर्शन पार करेगी, यानी खुद की दूरी को पार करेगी। यहां तक क्लियर है आप लोग? चलिए, पहला टाइप, ये फर्स्ट टाइप था, आई होप कि अपने कॉपी में नोट कर दियोगे। अगर मान लीजिए कि ये एक रेल है, ठीक है, और रेल की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये एक रेल है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म है जो जिसकी लंबाई 250 मीटर है। तो प्रश्न पूछा गया है कि रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। एकदम सिंपल समझिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को, किसी सुरंग को, किसी नदी को, किसी तालाब को या किसी पुल या पुलिया को पार करती है, तो वैसे स्थिति में रेलगाड़ी का जो पिछला डब्बा है वो उसको नीचे लेकर जाना पड़ेगा, यानी वैसी स्थिति में दूरी जो है वो जुट जाता है, वैसी स्थिति में दूरी जुट जाता है, क्योंकि रेल यहां से छुक 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 करते करते आएगी और छुक 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 करते ये इस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है, इस स्थिति में जब तक ये रेल नहीं पहुंचेगी तब तक अपनी दूरी को, तब तक वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं करिए। यानी ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा जी, 250-450 मीटर, यानी ऐसी स्थिति में कि रेल किसी सुरंग को पार करे। सुरंग से रेल तभी पार होगा ना जब रेल का पिछला डिब्बा जो है सुरंग से बाहर आएगा। अब 200 मीटर रेल है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो रेल को पहले तो अपना खुद का लंबाई भी पार करना होगा और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का लंबाई भी पार करना होगा, यानी 200, 250, 450 मीटर का दूरी तय करना होगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो दूसरा टॉपिक, दूसरा जो नोट आप लिखिएगा कि रेल किसी प्लेटफॉर्म को, ध्यान से लिखिएगा जरूर कॉपी में, ये हमारा अनुरोध है आप लोगों से, रेल किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी पुलिया को, किसी नदी को, किसी तालाब को, किसी सुरंग को या किसी ऐसी चीज जिसका खुद का एक वैल्यू हो, ठीक है, उस चीज को या किसी ब्रिज को पार करती है, तो वैसी स्थिति में ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई को जोड़ना पड़ता है, यानी रेल को 200 प्लस 250 टोटल कितना मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा जी? सर टोटल 450 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। क्या यहां तक आप लोग अद्भुत तरीके से समझ चुके हैं? यहां तक आप एकदम जीरो लेवल से समझ चुके हैं? ठीक है, चाल, देखिए मैं एक बार रिवाइज करता हूं। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुना। अगर चाल मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में गुना बदलना है, तो 18/5। यदि रेल किसी व्यक्ति, बल्ब, सर्च लाइट, ट्यूबलाइट या किसी बिजली के खंभे को पार करती है, यानी खुद की लंबाई को पार करती है, उस बिजली के खंभे को इस व्यक्ति की लंबाई को जोड़ा नहीं जाता है। यहां तक क्लियर है? रेल किसी प्लेटफॉर्म, पुल, पुलिया, सुरंग या कुछ ऐसी चीज को पार करती है जिसका खुद का वैल्यू हो 150 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, वैसी स्थिति में दूरी जुटेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा, ये रेल वाला ये 2 टॉपिक क्लियर हो गया, एकदम जल्दी बोलिए। अभी एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बताएंगे और फिर प्रश्नों की बौछार कर देंगे आपके सामने। शुरू करें तीसरा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस क्लास को करने के बाद आपको 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और रेल, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इसलिए मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब तो कर दो, एक बेहतर क्लास करवा रहे हैं हम आपके लिए। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक रेल है, ये एक रेल है और एक और रेल है यहां पे, ठीक है, एक और रेल है यहां पे मान लीजिए, ठीक है, और या फिर यहां पे है मान लीजिए, ये एक रेल है, एक और रेल है यहां पे, ये इधर जा रही है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी जो है, ये भी जो रेल है ये इधर ही जा रही है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में, मान लीजिए लक्ष्य यहां पे है, दोनों एक ही दिशा में, ये टारगेट है जी, यहां पे पहुंचना है। और इस ये बस ऐसे ही मान लीजिए ना कि चलिए ये एक दिशा है, दोनों देखिए ये जो लाइन है ये डिनोट कर रहा है कि कौन सी ट्रेन किधर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में। तो याद रखिएगा, अच्छा इसकी दूरी भी है, इसकी मान लीजिए 300 मीटर लंबी ये ट्रेन है और ये 250 मीटर लंबी ये ट्रेन है। तो प्रश्न पूछेगा कि अगर ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करना रहे तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक बात याद रखिएगा कि जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले, 2 ट्रेन की बात नहीं, 2 व्यक्ति हो, 2 बस हो, 2 गाड़ी हो, 2 टेम्पो हो, 2 ऑटो हो, एक चोर हो, एक पुलिस हो, सबका एक ही रूल। अगर ऐसी स्थिति में कि जब 2 चीजें जो गतिशील है और एक ही दिशा में भाग रही है, तो वैसे कंडीशन में
चाल घट जाता है, क्योंकि ये भी 30 के हिसाब से भाग रहा है, तो ये भी बैठा थोड़ी, ये भी भाग ही रहा है, तो वैसे कंडीशन में चाल क्या होगा, घटेगा। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब एक ट्रेन जिस दिशा में भाग रही है दूसरा उसी में भागे, ट्रेन की सिर्फ बात नहीं मैंने बना, ऑटो, टेम्पो, बस, गाड़ी, बाइक, ठीक है, जहाज हो, हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो जो गतिशील हो, अगर एक ही दिशा में भाग रहे, चोर पुलिस वाला खेल खेले है ना, ये चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में दोनों का चाल आपस में घटेगा, यानी चाल जो हो जाएगा वो 30 - 20 होगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन याद रखिएगा कि चाल भले घट जाए, दूरी जो है वह इसी स्थिति में जुटेगा, क्योंकि 300 मीटर है और 250 मीटर है, अगर इसका लक्ष्य है कि हमको इसको क्रॉस करना है, इसको पीछे छोड़ देना है ऐसे ऐसे करते हुए, तो वैसे स्थिति में दूरी जो है वो जुट जाएगा, 300 + 250 550 मीटर। अब समय बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, दूरी बटे चाल, वो बात की बात है, वो तो अभी बेसिक सिखा रहे हैं, ये तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीख चुके हैं। सोचिए अभी हम चैप्टर शुरू भी नहीं किए और आप यहां पर अभी तक टिके हुए हैं, जब चैप्टर शुरू कर देंगे तब फिर आपके अंदर कैसा हड़कंप मचेगा, वो आप एक बार सोच कर देखिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हम कैसे करेंगे। ठीक है, जो इंसान बिना कुछ शुरू किए आपको इतना मोटिवेट कर सकता है, उसके साथ अगर आप संकल्प बैच में ज्वाइन करके एक लंबे सफर की कामना करें, जो 2 साल का बैच है, नीचे दिख रहा है ना, 2 साल का बैच है ये, जिसमें 1 साल पढ़ाएंगे और 1 साल खूब लाइव टेस्ट और टेस्ट सीरीज चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फीस भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है। चलिए चौथा, ये तीन टॉपिक हो गया। टॉपिक नंबर 4, अभी देखिए प्रश्न आ गया, देखिए ललचाने वाला प्रश्न आया था जी, ठीक है, अभी ये 3 हो गया, अभी यहाँ पे मैं टाइप 4 या टॉपिक नंबर 4 करता हूं। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक 4, एक ट्रेन यहां पे हो, ठीक है, और एक ट्रेन यहां पे हो, लेकिन ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। ध्यान से देखिएगा, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं दोनों, मतलब एक दूसरे का पीछा करिए या एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ध्यान से सुनिएगा कि अगर इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल मान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 500 मीटर का ये ट्रेन है और ये 400 मीटर का ये ट्रेन है, तो वैसी स्थिति में जब दो ऐसी गतिशील चीजें जो एक दूसरे की ओर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, दो ऐसी गतिशील चीजें जो एक दूसरे की ओर आए और एक दूसरे से मिलने का कोशिश करे, जुड़ने का कोशिश करे, तो वैसी स्थिति में चाल जुटेगा और दूरी भी जुटेगा। एक बात याद रखना, जब मिलने जुलने का बात हो, एक दूसरे का पिछुआने का बात हो, तो चाल जुटे या घटे वो बात की बात है, दूरी हमेशा जुटेगा। ध्यान से याद रखिएगा, एक दूसरे को पिछुआने का बात हो, चाहे ऐसे पिछुआए चाहे ऐसे पिछुआए, दूरी जुटेगा। तो दूरी वहां भी जुटा था, दूरी यहां भी जुटा है, लेकिन चाल वहां घटा था, यहां जुटेगा। इस बार इसलिए जुटा है क्योंकि मान लीजिए कि आप इनने से इधर गए, अरे वो इनने से इधर आया, तो जल्दी जल्दी मिल जाएगा। देखो एक हाथ इधर से कर रहे हैं, ऐसे फटाक से लग गया, स्पीड बढ़ा ना जी, और एक ऐसे जा रहे हैं, एक धीरे धीरे ऐसे ले जा रहे हैं, तो कहां से है, मतलब ऐसे आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे उसको ऐसे से पकड़ ले बोल रहे हैं, तो चाल घटेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब एक दूसरे की ओर ऐसे आए तो चाल जुटेगा, ऐसे चले तो चाल घटेगा। तो ऐसे में ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, चाल क्या होगा, जुट गया। एक इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, चाल घटेगा। और हर हाल में चाल घटे या जुटे बात की बात है, दूरी हमेशा जुटेगा, यानी दूरी जो हो जाएगा यहाँ पे 5 4 900 मीटर, और चाल जो हो जाएगा वो 30 और 50 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर फॉर्मूला लगते रहिए, दूरी बटे चाल, बेसिक क्लियर। अभी चोर वाला है वो बेसिक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिएगा कि एक ट्रेन इधर, अभी एक टॉपिक और बस लास्ट, ठीक है, टॉपिक नंबर 5, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। टॉपिक नंबर 5 कैसे मान लीजिए इसमें 2 कंडीशन हम लेके आएंगे। टॉपिक 5 में 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर पहला कि मान लीजिए एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, और इसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, ठीक है, और ये जो बालक है वो भी इधर भागल जा रहा है, गोसाल ट्रेन से, ट्रेन भी इधर भाग रहा है और नन्हा बालक भी इधर नन्हा बालक भी भागेगा तो स्पीड से भागेगा ना, कुछ ना कुछ। मान लीजिए कि नन्हा बालक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागे, तो ऐसे कंडीशन में, अच्छा ट्रेन की दूरी जो है वो मान लीजिए 400 मीटर लंबा ट्रेन है, तो ऐसे कंडीशन में इस बालक की दूरी को भले नगण्य मानेंगे, जैसा कि टाइप 1 में हम बताएं कि ऐसे कंडीशन में बालक को पार करने के लिए दूरी भले ही 0 हो जाएगा, भले ही ऐसे कंडीशन में आपका जो दूरी होगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए आपको कितने मीटर की दूरी तय करनी होगी, 400 मीटर की दूरी तय करनी है। जैसे पूछे कि ये बालक जो है, ये ट्रेन जो है, इस बालक को कितने सेकंड में पार कर देगा, तो दूरी भले ही 400 मीटर ही है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि अगर चाल की बात करें तो ध्यान से याद रखिएगा
ट्रेन भले 50 के स्पीड से भाग रहा है, ये जो छोटा सा नन्हिकना सा जो बालक है ये भी तो भाग ही रहा है ना, रुका थोड़ी है, ये भी डर से भाग रहा है कि कहीं ट्रेन हमारा ऊपर चढ़ ना जाए, तो ये भी 5 से भाग रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में चाल घट जाएगा, यानी 50 में 5 गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और इसमें एकदम छोटा सा टॉपिक, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। मान लीजिए कि एक ट्रेन ऐसे है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर भाग रहा है, ठीक है, और एक जो आदमी है वो ऐसे है यहाँ पे, वो ट्रेन के बगल वाला पटरी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो है इधर आ रहा है, जिधर ट्रेन था उधर, वो अलग पटरी से है, नीचे वाला पटरी से है, मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है और ट्रेन इधर आ रहा है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो प्रश्न पूछेगा कि ट्रेन जो है इस आदमी को पार करने में कितना समय लेगा। तो ऐसे कंडीशन में दूरी तो हमको पता है कि आदमी का नहीं जुटेगा, इसका दूरी नगण्य होता है, यानी 500 मीटर ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में ध्यान से याद रखिएगा कि अगर बच्चा उधर भाग रहा था तो चाल घट गया, मतलब विपरीत दिशा में जाने पर जो है वो चाल, सॉरी एक ही ऐसे कहेंगे, विपरीत दिशा मतलब ऐसे हो गया ना, इस तरह से जाने पर चाल घटता है, लेकिन एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में चाल जुटेगा। भले बच्चा का दूरी 0 मानेगा, लेकिन चाल, क्योंकि बच्चा भी इधर ही आ रहा है ना, तो गति, सॉरी ट्रेन का चाल क्या है जी 60, और बच्चा 10 के स्पीड से इधर आ रहा है, 60 में से 10 गया 50 किलोमीटर प्रति। कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन हो चुका है, कंप्लीट बेसिक हमने आपको सिखा दिया। प्रश्नों की शुरुआत करें। ये 5 जिस बच्चे ने पढ़ लिया, समझ लो कि उसने बहुत कुछ कर लिया। एक बच्चे ने कहा कोई यहां मिनीक्राफ्ट खेलता है, यहां बहुत सारे बच्चे ब्लॉक होते हैं, आपको पता होना चाहिए मिनीक्राफ्ट वाले। सर स्पीड कम कीजिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। चलिए शुरू करें प्रश्नों से। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जो बच्चा इतने देर से टिका हुआ था, ये कितने देर की क्लास हो चुकी है, लगभग ओ माय गॉड, ये 25 मिनट की क्लास हो चुकी है, और आप सबों का धन्यवाद कि आप हमारे साथ टिके हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा, टाइप 1। देखिए टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे आपको और बहुत कुछ सिखाएंगे। एकदम शुरुआत है जी, एकदम हमने 0 लेवल से शुरुआत की है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों इंक्लूड है। बनाने की कोशिश करिए एक बेहतरीन सवाल। एक गाड़ी, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिनको बेसिक पता था उनको शेयर कर दीजिए कि चलो भाई बुक सॉल्यूशन शुरू हो गया, सर का जो स्पेशल नोटबुक है वो शुरू हो गया। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को पार करने का मतलब है गाड़ी अपनी खुद की, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सिग्नल को पार करने का मतलब है कि गाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो सवाल है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए लंबाई यानी दूरी, और दूरी बराबर हमें फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिएगा समय सेकंड में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी घंटा में होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, दूरी बराबर चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय को भी घंटा में होना चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे, हमने अभी बताया है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और डिमांड आपको मीटर में करे, मीटर पर सेकंड में, तो चाल में 5/18 से गुना कर दीजिएगा। तो हमने 5/18 से गुना कर दिया, और कितने सेकंड में, क्योंकि अब ये किलोमीटर प्रति घंटा जैसे 5/18 से गुना हुआ वो मीटर पर सेकंड में चला गया, और 10 सेकंड में। एक बार अनुरोध है कि जिस जिस बच्चे को देखना है ये क्लास, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्त गण, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको बोल दीजिए कि भाई ये छूट गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस 0 से पढ़ना है तो राहुल सर से पढ़ लो। 18 5 90, 5 5 25, दहे के 250, और 250 क्या किलोमीटर ना, क्योंकि हम 5/18 से गुना कर चुके हैं। गाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये डी नंबर ऑप्शन को टिक करें, तो कह रहा है कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, सिग्नल के खंबे को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और देखो दूरी पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड मत लगाओ, मीटर लगाओ, दूरी मीटर में होता है, चाल होता है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। जल्दी से शेयर करिएगा एक बार, जल्दी से आप सभी लोग। 250 मीटर पर सेकंड मत लगाइए, क्योंकि चाल नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। लंबाई में वैसे नहीं लगता है। क्लियर है? 250 मीटर लिखिएगा, पर सेकंड मत करिएगा। दूसरा सवाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी को एक 10 सेकंड में पार करने में कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी, एक पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई पूछ रहा है, यानी दूरी बराबर चाल
गुने समय। देखिए जी, चाल क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकेंड में है, तो आप क्या करिए 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्वेश्चन अपरिभाषित होना चाहिए ना, तो पुल की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई दी हुई कहां, ये अपरिभाषित क्वेश्चन है, चलिए ये गलत टाइपिंग किया। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल बनाइए, छोड़िए उसको। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े, वो पिछला क्वेश्चन टाइपिंग गलत है, DI होगा अपरिभाषित, परेशान मत होइए, ठीक है। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े एक पेड़ को, देखिए एक पेड़ को पार करना यानी खुद की लंबाई को पार करना, और पेड़ को पार करने में 9 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी फॉर्मूला लगाइए दूरी, और दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन देखिएगा बाबू समय सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करिए, और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, यानी 4 बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय, 9 दूनी 18 और 40 दूनी 80, 40 पचे 200 मीटर लंबी ट्रेन है जी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। परेशान मत होइए, पिछला क्वेश्चन गलत था, इसलिए मैंने फटाक से उसको हटा दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी चीज को लेकर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बने, कोई आपको डिस्टर्ब करे। चलिए चौथा सवाल, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या। पहले तो आप चाल चाहिए हमको, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वो पीछे ही लिखा है सर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिएगा दूरी है 150 मीटर और समय है 5 सेकंड। देखिए दूरी बटे समय को भी चाल कह सकते हैं, ये LHS बराबर RHS है या नहीं, एक तरफ चाल लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है दूरी बटे समय, यानी ये जो दूरी बटे समय ये भी अपने आप में एक चाल ही है। जी हाँ, 200 बच्चे लाइव आए हैं और शेयर करिए, और आएंगे, अभी बहुत कम है, इतना कम नहीं होना चाहिए, अभी और बच्चों को लाइव लाइए, जल्दी से अनुरोध है कि और बच्चे लाइव आएंगे, फटाफट जल्दी, ठीक है, जल्दी से लाइव लाइए और बच्चे लाइव आएंगे। देखिए तो बाबू चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी है 150, समय है 5, तो ये दूरी बटे समय बराबर भी चाल ही होता है, यानी आप यहां पर आपको उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आप इसी में 18/5 से गुना कर दीजिए। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, अरे सर आप तो बोले थे कि गुना सिर्फ चाल में किया जाता है, तो बाबू चाल को ही तो हम लिखे दूरी बटे समय, तो ये भी 150/5 ऐसे भी काटेंगे तो 30 में तो करोगे ना, 18/5 यही पे कर दिए, ठीक है। तो ये आपका 30 बार में देखिए लीजिए, अब 30 में 18/5 से करेंगे ना, क्योंकि 30 आ गया, चाल आ गया चाल में, ठीक है। 5 छक 30, 18 पचे 90, 18 चक 78 से 108 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। कहिए सर किलोमीटर प्रति घंटा कैसे, गुना तो किए 18/5 से, मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करने पर वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बने रहिए, लगे रहिए, समझ में आ रहा है। जी हाँ बहुत बढ़िया, ये 100 नहीं 90 कहां से, 108 ना, 18 पचे 90, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। गलत उत्तर मत दीजिए, सी की ओर, ए की ओर उत्तर चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। संकल्प बैच लीजिए, अगर आपको 0 लेवल से हमसे पढ़ना है, अगर हमसे स्पेशल आपको बैच करना है, पेड कोर्स संकल्प बैच, जिसकी फीस 999 है, अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 599 में मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और 1 साल पढ़ाएंगे और 1 साल तक टेस्ट चलेगा कंटिन्यू, और वो सब एग्जाम में काम आएगा, CGL तक के एग्जाम में भी संकल्प बैच आपको काम आएगा। जी हाँ, कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति यानी चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो जी दूरी कितना है, दूरी है सर एक आदमी को 150 मीटर लंबी, देखिए 150 मीटर दूरी, और आदमी को ट्रेन पार करता है तो आदमी का लंबाई नगण्य होता है, यानी आदमी ट्रेन को पार कर रहा है, सॉरी ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है, यानी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, और ट्रेन की दूरी है 150 मीटर और ये 15 सेकेंड है, तो ये जो है देखो बाबू ये दूरी बटे समय जो है चाल हो गया। आप डायरेक्ट इसमें उत्तर क्या पूछ रहे हैं, उत्तर देखिए सारा ऑप्शन दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये है मीटर और ये है सेकंड, तो मीटर को सेकंड से भाग दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो कितना से गुना करिएगा, 18/5, 15 दहाई के 150, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रूल पढ़ा चुके हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 से गुना करेंगे, और वो गुना कहाँ होगा, चाल में, तो चाल को ही तो हम दूरी बटे समय लिखे, यानी आप कर सकते हैं। वैसे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, वेलकम, एकदम 0 लेवल से आ रहा है समझ में, एकदम संपूर्ण निचोड़, कभी भी किसी को समझाने की बारी आए समझा देंगे आप लोग, सिखाने की बारी आए तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, और लाइक का बटन दबाइए और शेयर करते रहिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर बनाने की कोशिश करिए, जल्दी से कोशिश करिए बनाने की, वो प्रश्न आपसे बन जाए। बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिएगा। अब मैं शेयर करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आप यहां पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तब अब हमारा हक है कि हम आपको शेयर करने के लिए बोल सके।
ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, सॉरी एक स्टेशन को पार, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। देखिए 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। तो आदमी, सॉरी ट्रेन एक आदमी को पार करने का मतलब यानी खुद की लंबाई को पार करना है, और खुद की लंबाई जो है वो 350 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आराम से समझिए। दूरी है क्योंकि ट्रेन को आदमी को पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा 350 मीटर, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया कि चाल सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको सारा उत्तर सेकेंड में दे रहा है और ऊपर भी मीटर में है। तो आप ऐसा करिए ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करिएगा ना तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो आप कितना कर दीजिए 5/18 से, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा ना, यानी 350 गुने 18 बटे 72 गुने 5, क्योंकि सिर्फ चाल में ही गुना होता है, तो चाल 72 था, 5/18 से गुना किया, 18 ऊपर चल गया, 18 चक 72, 5 सत्ते 35, 70 बार में 2 बार में 35 बार में 35/2 यानी 17.5 सेकेंड, क्योंकि समय चाहिए ना, 17.5 सेकेंड, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? 17.5। बहुत बढ़िया, हमारे साथ राजकुमार हैं, सूरज ने उत्तर दिया है, ब्यूटी ने उत्तर दिया है, ARB एकेडमी ने उत्तर दिया है, ज्योति चौहान ने उत्तर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमसे बनाने से पहले आप लोग उत्तर देते हैं, ये बहुत बहुत प्रशंसनीय है हमारे लिए। ठीक है, सौम्या राज ने उत्तर दिया है, पूजा राणा ने उत्तर दिया है, यानी सीधे सीधे कहिए सबने उत्तर दिया है 17.5, और आपने हमें मतलब हमारा मन मोह लिया कि चलो हमसे पहले आप उत्तर कर रहे हैं। 160 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को, देखो जी मतलब जितना लंबा ट्रेन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, टाइप जैसे जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। 160 मीटर लंबा रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी कितने का है, अब थोड़ा आराम से हम बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बनाना नहीं है, आपको भी सिखाना है। 160 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, और देखिए यहाँ कह रहे हैं अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी सिंपल सी बात है कि प्लेटफॉर्म भी जो है वो 160 मीटर का ही है। कह रहा है उसको 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकेंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी, चाल पूछ रहा है। देखो जी ऐसे कंडीशन में मैंने क्या रूल बताया कि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को, किसी बिजली के खंबे को, लाइट को पार करे, तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करे। लेकिन रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुलिया को, सुरंग को, या इस तरह की स्थिति वस्तु जिसका खुद का एक लंबाई हो, चौड़ाई हो, पार करे, तो वैसी स्थिति में दूरी लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी रेलगाड़ी भी 160 का है और प्लेटफॉर्म भी 160 का है, तो रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी खुद की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी। यानी ऐसे कंडीशन में लंबाई या दूरी कहिए तो 160 प्लस 160 कितना मीटर लगेगा, 320 मीटर। और समय दिया हुआ है, पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर बाबू, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यानी लंबाई, दूरी है 320 मीटर बटे समय है 16 सेकंड। और ये देखिए दूरी बटे समय को ही चाल कहते हैं, यानी ये जो पूरा है ये चाल है, भाग दे दीजिए या पहले ही रहने दीजिए। और आप उत्तर आपको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, सब कुछ मीटर और सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना, 18/5 से गुना, 16 दूनी 32, 20 बार में 5 चक 20 और 18 चक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप बिल्कुल सीख चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ARB एकेडमी ने 36 लिखा है, बाकी सबने 72। क्या बात है, कहां गलती हुई जी आपसे? सीख पा रहे? हाँ, सीख नहीं रहे हैं, लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं हम अपने आप के लिए, लग रहा है कि इस बार गणित मानो तो मक्खन नहीं। और देखिए आप सीख रहे हैं, इसी के ऊपर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न, 8वां सवाल, टाइप 2 आ गया हमारा, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। सोचिए ये जो नोटबुक है ये हमारा खुद का स्पेशल है, जिसकी बुक बहुत जल्द बनने वाली है, और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी अगले महीने से। जी हाँ, हमारी किताबें जो है वो अगले महीने प्रोडक्शन हाउस में गई हुई है, प्रोडक्शन हाउस में किताबें बन रही है, और उम्मीद है कि दिसंबर के बाद तक या दिसंबर में ही या जनवरी में ये किताबें लॉन्च हो जाए आपके लिए। कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई देखिए, ट्रेन अगर बिजली के खंभे को पार करेगी तब तो खुद की लंबाई को पार करेगी, लेकिन ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब उसको खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, साथ ही साथ
साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो कह रहा है एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करते। ट्रेन की लंबाई देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है जो आपको गिवन नहीं है, आप मान लीजिए x मीटर है, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है तो हमने x मीटर काट दिया। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा अपना मास्टर माइंड लगाइए, आराम से रहिए, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर जाने की और बार बार आने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले गए तो चले जाइए और हैं तो अच्छे से समझिए, ठीक है। ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड। तो देखिए आपको दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। अब सवाल सबसे बड़ा है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो तब आपको लंब और आधार दिया होता है तो कर्ण बराबर tan थीटा लगाया जाता है, tan थीटा बराबर सॉरी लंब और आधार दिया रहता है तो tan थीटा, अपने बोलते हैं tan थीटा लगा दो हाइट एंड डिस्टेंस में। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो कौन सा लगाइए, चाल लगाइए ना, सबसे आसान। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए एडजस्ट कैसे करना है इस प्रश्न को। पहले ट्रेन जो है एक बिजली के खंभे को पार करेगा, ठीक है, तो चाल बराबर, कि चाल नहीं दिया हुआ है ना प्रश्न में, चाल बराबर दूरी। पहले काम क्या किया कि ट्रेन को हम एक बिजली के खंभे से पार कराए, तो ट्रेन के बिजली के खंभे से पार कराए तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार किया और ट्रेन की खुद की लंबाई x मीटर, तो समय चाल बराबर दूरी हो गया x, और ट्रेन जब बिजली के खंभे को पार करता है तो 12 सेकंड, x बटे 12। अब ट्रेन को 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कराएंगे, तो जब 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगा तो हम बताए थे ना प्लेटफॉर्म को पार करते समय दूरी जुट जाता है, तो ट्रेन की दूरी कितनी है, x है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन की दूरी कितनी है, x है, और प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, x प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 150 मीटर। यानी ऐसे कंडीशन में जब दूरी जुटेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो x प्लस 150, x प्लस 150 मीटर। और ऐसे कंडीशन में इसको ये काम करने में चाल बराबर दूरी बटे समय 18 सेकंड। अब देखिए ये भी एक तरह का चाल हो गया, दूरी बटे समय, और ये भी एक तरह का चाल हो गया, दूरी बटे समय। यानी चाल बराबर चाल, यानी LHS बराबर RHS, बीच में बराबर का साइन लगा दीजिए, बहुत आसान है। जब ये भी दूरी बटे समय है, ये भी दूरी बटे समय, यानी ये भी चाल है, ये भी चाल है, जब दोनों जात बराबर है तो बराबर क्यों नहीं लिख सकते, लिख दिए बराबर। अब नीचे नीचे बराबर प्रश्न पढ़े है ना, जोड़ घटा गुना भागा, नीचे नीचे काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, जब कटेगा नहीं तो 3 × x 3x, 2 × x 2x प्लस 1.5 दूनी 300। देखो बाबू 300 में 200 घटा दो, प्लस इधर माइनस करोगे ना, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 300। 300 में 3x में 2x, x इज इक्वल टू 300 मीटर। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। कह रहे ट्रेन की लंबाई x थी और x की वैल्यू 300 मीटर, बी ऑप्शन होगा। ध्यान से देखो जी, 300 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिस बच्चे ने बी उत्तर किया वो बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है उसको, सीख पा रहे हैं। अच्छा सीख रहे हैं या समझ भी रहे हैं, उत्तर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में जरा। और एक प्रश्न अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ही सेकंड में रखने वाला हूं, मैं देखता हूं किनका किनका उत्तर जाता है। ये बहुत बेहतरीन। अच्छा एक आवश्यक सूचना आपके लिए, एक आवश्यक सूचना, वो आवश्यक सूचना ये है, ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। शनिवार 19 अक्टूबर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक आपका 5 घंटे का रेशियो का मैराथन चलेगा। उन 5 घंटों में रेशियो को पूरा पढ़ा दिया जाएगा एक क्लास में। सुने आप क्या बोला मैंने, शनिवार 19 अक्टूबर, ये देख लीजिए अगला शनिवार कब आ रहा है, 19 अक्टूबर है ना, हाँ, शनिवार 19 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक 5 घंटे का रेशियो का 200 प्रश्नों का स्पेशल मैराथन चलेगा, वो भी टाइप बाय टाइप। जो 0 लेवल से रेशियो पढ़ना चाहते हैं उस शनिवार की रात, ठीक है, ड्रीम क्लासेस के साथ रहिएगा। 5 घंटों में आपके पूरे रेशियो को खत्म कर दिया जाएगा एक क्लास में, और उसके बाद आपको रेशियो में कभी कोई आवश्यकता नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन लिए हाँ या ना में एक बार कमेंट करिए तो, ताकि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए, ठीक है। 5 घंटे में एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट बताइए, कौन सा एंगल से लॉन्ग लग रहा है आपको, आप ही बताइए यहाँ पे आके। हाँ जी, नवंबर की बात करें, 19 नवंबर यानी 5 दिनों के, मतलब 19 नवंबर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक 5 घंटे का स्पेशल मैराथन चलेगा रेशियो का, जिसमें पूरे रेशियो को खत्म कर दिया जाएगा एक क्लास में। खुश हैं भाई? अक्टूबर तो खत्म हो गया, अब कौन सा अक्टूबर कराओगे आप लोग? आज बाल दिवस है ना जी, 14 नवंबर बाल दिवस, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे छोटे प्यारे बच्चों को बाल दिवस, वैसे हालांकि आप लोग बाल दिवस के कैटेगरी में आते नहीं हो, आप लोग के ऊपर तो बुजुर्ग क्या किशोरा दिवस, किशोरा में भी नहीं रहे हैं आप लोग, तो बताइए, ठीक है, 20 के एवरेज होगा ही, प्लस ही होगा आप लोगों का, ठीक है। जो भी दिवस है, वैसे बाल दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और आज इस मौके पर संकल्प बैच को आप लोग ज्वाइन करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए 250 बच्चे लाइव आ चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ पधारे हैं और आपने हमें
इस काबिल समझा कि हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके जी हाँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और इस प्रश्न पे थोड़ा सा कोशिश करिए कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो 9 सेकंड में रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई जो है तो एकदम सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। रेलगाड़ी की लंबाई हमने माना x, दूरी है, समय है, चाल लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी पहले रेलगाड़ी को खुद की लंबाई को पार कराइए। पहले रेलगाड़ी जो है 150 मीटर लंबा पुल को, तो 150 मीटर लंबा पुल को पार करने के लिए खुद का भी लंबाई चाहिए, तो खुद का लंबाई और साथ ही साथ 150 मीटर लंबा पुल, तो दूरी बराबर समय, चाल बराबर दूरी, और समय कितना लग गया जी 15 सेकंड। अब रेलगाड़ी कराए, रेलगाड़ी उस पर खड़े एक व्यक्ति को, एक आदमी को पार करने में रेलगाड़ी की खुद की लंबाई को पार करने, आदमी को लंबाई करने ना जोड़ा जाता है, यानी खुद की लंबाई यानी x को पार करने में 9 सेकंड, और ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल है, ये भी दूरी बटे चाल है, तो बराबर कर दीजिए। जब दोनों एक ही जाते हैं तो क्या दिक्कत है जी, 3 पचे 15, 3 तिया 9, तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 गुने x 3x और 3 डेढ़िया 450, 5 गुने x 5x, यानी 5x में 3x गया तो 2x बराबर, इधर लेके जाएंगे ना इसको तो 2x होगा ना, 2x बराबर 450, तो x बराबर 450 बटे 2, 225। शेयर करते रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, अनुरोध है आप लोगों से। कल भी 9 बजे ही लाइव रहेंगे हम लोग, कल रात भी 9 बजे ही लाइव रहेंगे। आज जितना इस क्लास में हो पाएगा करेंगे, बाकी कल वाले क्लास में करेंगे, लेकिन आज ही इसको बहुत लंबा लेकर चलेंगे, परेशान मत होइए। समझ में आ रहा है सबको जी? 225 मीटर ब्यूटी क्वीन ने उत्तर दिया है। ज्योति चौहान हमारे साथ कंटिन्यू लाइव है। ज्योति राजपूत जो लग रहा है नए स्टूडेंट है, काफी कम टाइम से उन्होंने ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन किया, वेलकम है आपका। पीयूष कुमार शर्मा जी का बेटा आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया। सपना, हमारी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा, मजाक में पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखता है कि एक रेलगाड़ी ने उसके सामने से गुजरने में 9 सेकंड, रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड, यानी खुद की लंबाई को पार करने में 9 सेकंड। उस रेलगाड़ी ने 88 मीटर लंबे पुल को पार करने में 21 सेकंड, यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई और पुल को, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लिया है, तो कह रहे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, हमने x मान लिया, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। चलो फॉर्मूला लगा दो जी, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, दूरी बटे समय। जब रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, देखिए रेलगाड़ी ने, एक व्यक्ति ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर देखा कि एक रेलगाड़ी उसे पार कर गई और पार करने में 9 सेकंड, यानी रेलगाड़ी उसकी खुद की लंबाई को, रेलगाड़ी उसको पार करती है, यानी खुद की लंबाई को पार कर गई, तो दूरी 9 और समय 9 सेकंड। रेलगाड़ी ने 88 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी अपनी खुद की लंबाई साथ ही साथ 88 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और समय लिया 21 सेकंड, और ये भी दूरी बटे चाल है, ये भी दूरी बटे चाल है, जात बराबर है, बराबर कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 7 21, 7 गुने x 7x बराबर 3 गुने x 3x प्लस 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, इसको इधर करिए, 7 में से 3 गया 4x बराबर 264, x बराबर 264 बाई 4, 4 छक 24, सॉरी 4 छक 24, 61 मीटर, 61 मीटर का लंबा ट्रेन था जी। सही है ना ये? एक सेकंड फिर देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई है मेरी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी गलत हो सकता है। x 3x 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 264, x बराबर 264 बटे 4, 4 छक 24, अच्छा हाँ 6 छक 24, 66 मीटर है जी, काटने में गलती हुई छोटी सी, 6 छक 24 हो ना 66। हाँ जी, मेरे से पहले बहुत बच्चों ने उत्तर दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा लगा ये चीज देखकर। एक लास्ट रिक्वेस्ट, एक बार और शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार और शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा अनुरोध है, बस छोटी सी विनती है आप सबों का, जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार और, बस लास्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम रख रहे हैं, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखूं प्रश्न आगे? हाँ वो मुझे पता है आप करेंगे। 300 के पार कर दीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, फीलिंग अच्छी होगी। भीड़ बढ़ने से जो है ना मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ने से अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो चुटकियों में बता देंगे आपको। जैसे आप सोचते होगे ना कि राहुल सर हमारे मोटिवेशन है, हमें मोटिवेट करते हैं। मैं रियलिटी बताऊं, हमारे मोटिवेशन तो आप हो। आप लोग लाइव रहोगे, चेहरे पे स्माइल रहती है। आप लोग कम लाइव रहते हो, थोड़ा सा दुख होता है, बहुत कम बच्चे आज लाइव है, तो मेरा मोटिवेशन तो आपको भाई, ठीक है। आपका अगर मैं हूं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो आप लोग ही हो। जैसे आज लगभग 250 बच्चे लाइव हैं, तो ये बहुत अच्छी, बहुत फक्र की बात है कि चलो आज इतने बच्चे हमें समझ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं। टाइप चेंज हो गया, बनाओ जरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। टाइप 3, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में तथा वह 250 मीटर लंबे एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहां पर कुछ और है, यहां पूछ रहा है कि कितने सेकंड में पार करेगी। समझिए इस चीज को,
150 मीटर एक रेलगाड़ी है और एक ट्रेन को मतलब एक पेड़ को 12 सेकंड में, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा करिए ना, रेलगाड़ी का आप चाल निकाल लीजिए, क्योंकि दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्रश्न करा है वो 250 मीटर लंबे एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अच्छा कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर लो कि इसको आप निकाल लो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूरा पूरा कटेगा नहीं आपका ये, ठीक है। तो हमने 18/5 से गुना कर दिया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था। तो अब आप करिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 75 दूनी 150, 15 पचे 75, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसलिए निकाला गया क्योंकि जब हम मीटर पर सेकंड में छोड़ते हैं ना, तो आपका पॉइंट में ही रह जाता है फिलहाल यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर एक सिक्योर कर लिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की लंबाई या गाड़ी की लंबाई पता चल गई, रेलगाड़ी की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि वह जो 250 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करना चाहती है। तो अब देखिए, जब वो 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी तो दूरी तो जुटेगा, क्योंकि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई भी पार करेगी, अब प्लस 250 मीटर लंबी सुरंग, यानी उसको लगेगा 400 मीटर। आपको चाल दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें समय चाहिए, हमें बस समय का अभाव है। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। और आप कहिए सर ये ज्यादा उत्साह जो है इंसान के विवेक को हानि करता है, समय चाहिए एकदम आराम से। समय बराबर दूरी बटे चाल। कहिएगा सर दूरी तो ठीक है मीटर में, समय तो किलोमीटर प्रति घंटा। अरे कोई बात नहीं, 5/18 से गुना जो कर देंगे इसको, हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, गुने 45 और गुने 5 और ये 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 80 पचे 400, 16 पचे 80, 16 दूनी 32 सेकेंड। कितना, 32 सेकेंड। बहुत बढ़िया, शेयर करिए, एकदम कॉपी में नोट करिए, मूंछों को ताव देते हुए कि भाई हमने भी बना दिया, सर बनाए तो क्या हुआ, हम भी बना सकते हैं। शेयर करिए, आज तो एक बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर, जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना लंबा क्लास करवाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना लंबा क्लास करवाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहा आज राहुल सर का। जितना लंबा शेयर करिएगा उतना ज्यादा उतना लंबा क्लास करवाएंगे। जब तक आप लोग टिके रहिएगा तब तक आज हम रात में टिके रहेंगे। चलिए सवाल 19, ये दूसरा सवाल है टाइप 3 का। बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं कि आप कितना टिकना चाहते हैं हमारे साथ। सवाल है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, ये तो आसान है जी, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो बाबू ये आसान है, 150 मीटर ट्रेन है और 450 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो दूरी जुटेगा, यानी 150 प्लस 450 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 मीटर दूरी। तो दूरी 600 मीटर और समय 20 सेकेंड, तो चाल बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कह रहा है सर मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो 30 गुने 5 36, 18 पचे 90, 18 चक्कर टोटल से देखिए आ गया। कुछ नहीं था, डराता है ये प्रश्न लेकिन डरने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कवि ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, गाड़ी 120 है, प्लेटफॉर्म 230 है, दूरी जुटेगा। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ऐसे कंडीशन में दूरी जुटेगा 350। दूरी क्या हो गया 350। पूछ रहा है कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन ये दूरी 350 मीटर है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई बात नहीं, 5/18 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 350 बटे 9, सॉरी 90 गुने 5 और ये 18 ऊपर जाएगा, 18 पचे 90। चाहते तो हम यहां से भी काट सकते थे, 70 बार में 14 बार में 14 सेकेंड। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द, बहुत बढ़िया, रूपम कुमार ने उत्तर दिया है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा एसएससी जीडी जिन्होंने भरा है ना, वो जाकर ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, मात्र 149 रुपया लग रहा है, 25 टेस्ट सीरीज का। अभी फिलहाल 25 है, उसमें और ऐड कर दिया जाएगा 10-20,
ठीक है, वही सेम सिलेबस 100 को क्वेश्चन रहेगा, जो आपका मिनट 90 मिनट रहेगा, और कटअप वगैरह सब वहां पर रैंक बताया जाएगा। कुछ नहीं, 150 का टेस्ट सीरीज ले लीजिए जाकर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वहां पे टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन आएगा, ले लीजिएगा सब लोग, ठीक है, बहुत काम आएगा, यकीन मानिए इस चीज को। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया और जिन्होंने संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किया, वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, संकल्प बैच को ज्वाइन करना। चलिए, टाइप 4, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कुछ नहीं, बना देंगे, ठीक है, हमसे बढ़ के थोड़ी है ये। मान लो बाबू, ऐसे कंडीशन में जब इस तरह का प्रश्न है, माना कि x तो मानना ही पड़ेगा, माना कि ट्रेन की लंबाई जो है, माना कि ट्रेन की लंबाई जो है वो x मीटर है, ठीक है, मीटर में है ना। अच्छा, जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज को, अगर कोई बैच लेना है, कोई कोर्स लेना है तो आप करिए कि सर हमें राहुल सर का बैच पढ़ना है, और निश्चिंत होकर करिए और बैच भी ज्वाइन करिए बिना सोचे समझे, हमारी गारंटी पे। 150, एक ट्रेन जो है 100 मीटर लंबा एक पुल है, देखिए पुल कितना मीटर का है, पुल है 100 गले में थोड़ी खराश आ गई इतना बोलते बोलते, तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना का है, प्लेटफॉर्म 150 मीटर, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा पुल है, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो कह रहा है एक ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड, दूरी है, समय है, चाल बराबर फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, पहले ट्रेन का मन है कि वो 100 मीटर लंबा पुल को पार करेंगे, तो आपको पता है कि एक ट्रेन एक पुल को पार करता है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगा, साथ ही साथ पुल को भी, और ट्रेन की खुद की लंबाई है x मीटर, दूरी x मीटर प्लस 110 मीटर लंबा पुल, और इसको पार करने में कितना सेकंड, 15 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी जब एक पुल को पार किया 100 मीटर लंबा पुल, 110 नहीं 100 है ना, सॉरी, ट्रेन खुद की लंबाई x है प्लस 100 मीटर लंबा पुल है, और इसको 15 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये ट्रेन जो है वो 150 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई, साथ ही साथ 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और इसको पार करने में कितना सेकंड, 18 सेकंड। तो ये भी दूरी बटे समय है, ये भी दूरी बटे समय है, जात बराबर है, बीच में बराबर का साइन, 3 5 15, 3 चक 18, तिरछा तिरछी गुना करिए, 6 गुणे x 6x प्लस 6 गुणे 100, 600 बराबर 5 गुणे x 5x प्लस 150, 15 5 75, इसको इधर करिए तो 6x माइनस 5x बराबर 750 में, ये प्लस में गया 600, यानी x बराबर 150 मीटर प्लेटफॉर्म ट्रेन का लंबाई है जी। क्या बात है, हमसे भी पहले आप लोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। आ रहा है समझ में आज, 100% आ रहा होगा आज, नहीं? हाँ, चलिए अगला सवाल। कुछ नहीं है, पहले देखिए कुछ नहीं किए, पहले दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी था पहले ट्रेन को एक पुल को पार करना, तो पुल तभी पार होगा ना जब खुद का लंबाई पार होगा, खुद का लंबाई x था, पुल का लंबाई 100 था, तो x प्लस 100, 15 सेकंड लगा, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन का हम 150 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करेंगे, तो खुद का भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी x प्लस 150, और इसको लगा 18 सेकंड बटे 18, और दोनों बराबर है तो बीच में बराबर का साइन हमने कर दिया। चलिए, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 मीटर और 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ नहीं, आप रेलगाड़ी की लंबाई x मानो, एकदम शॉर्टकट में बनाइए, रेलगाड़ी की लंबाई x, हम आप फॉर्मूला लगा दो चाल बराबर, क्योंकि दूरी और समय दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा, चाल, चाल बराबर दूरी। तो पहले 800 मीटर लंबा पुल को पार करिए, तो खुद का भी तो लंबाई पार करना पड़ेगा ना, पहले हम बोले कि खुद का लंबाई पार होगा तभी पुल पार होगा, तो x प्लस 800, और इसको पार करने में शुरू में कितना 100 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और अब जो है 400 मीटर वाला ही है तो x प्लस 400, और इस बार 60 सेकंड, और बीच में कौन सा साइन, बराबर का, क्योंकि समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, 20 25 100, 20 तिया 60, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 8 3 इंटू एक्स 3x प्लस 8 तिया 2400, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 2000, 3x में देखिए 3x में 5x गया तो 2000 में 2400 चल जाएगा, तो माइनस 2x बराबर माइनस 400, खैर माइनस से माइनस कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 200, यही तो पूछ रहा है, 200 मीटर है तो मीटर लगाइए, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। आ रहा है समझ में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीख चुके हैं आज आप लोग, नहीं?
आज अपने दोस्तों के साथ जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से थोड़ा डिस्कस करिएगा कि हाँ भाई एक चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से, उनका एक और भी चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, जिसपे लगभग 4,80,000 बच्चे, आप लोग चेक करिए, हमारा एक और चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वो बोर्ड स्पेशल है जिसमें 4,80,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हमारा 2 चैनल है, ये हमारा दूसरा चैनल है। तो हम चाहेंगे कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो SSC GD, बिहार SSC, बिहार पुलिस और भी बहुत सारी तैयारी जैसे SSC CGL आया हुआ है और SSC GD खास करके, क्योंकि SSC GD का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत करें। SSC GD का टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। प्राइस बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल सी छोटी सी प्राइस है SSC GD का, 150 के आसपास का GD का बैच होगा, ठीक है। तो GD का बैच जो है आपको कहाँ से है जी सौम्या? GD का बैच जो है वो आपको मिल जाएगा ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, टेस्ट सीरीज। और GD का एक बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द, टारगेट बैच करके, ठीक है। तो वो आपको बहुत जल्द मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत बढ़िया, प्रीतो ने कहा कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा प्रीतो, शुक्रिया जी। GD का आप टेस्ट सीरीज लीजिए ना, बैच हम पढ़ाएंगे, प्रॉमिस करते हैं, हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे, ये हमारा वादा रहा। आप SSC GD का टेस्ट सीरीज लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, ठीक है। SSC GD का टेस्ट सीरीज आ चुका है, आप देखिए स्पेशल लिखा रहेगा SSC GD 2023, आप लीजिए, ठीक है। 150 का तो टेस्ट सीरीज है, 25 टेस्ट अभी दीजिए, 25 और डलवा देंगे, 20-25 जब और सेल होना स्टार्ट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो उसी का पैसा उसी में इन्वेस्ट कर देंगे आपका, ठीक है। हाँ, ओनली SSC GD का है। चलिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी की चाल, ओहो रेलगाड़ी की चाल, पहले रेलगाड़ी की लंबाई ले लीजिए आप, रेलगाड़ी की लंबाई x, क्योंकि पहले लंबाई ही नहीं पता रहेगा तो चाल कहां से निकलेगा, ठीक है। चलिए, रेलगाड़ी की लंबाई x, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है पहले रेलगाड़ी 122 मीटर प्लेटफॉर्म है और खुद की लंबाई 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबा पुल है प्लस खुद की लंबाई 25 सेकंड में, x का मान याद करना है बस, कट तो नहीं रहे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम के लिए आप, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प बैच, जी हाँ, बहुत बेहतरीन बैच है ये। तिरछा तिरछी गुना करिए, थोड़ा सा x का मान निकाल लीजिएगा, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर मुझे 122 गुने 25 करना पड़ेगा अब मुझे इसके लिए कैलकुलेटर शुरू करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। ये पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 122 गुने 25, सॉरी, इसको इसके साथ गुना करिएगा तो 25 इंटू 122 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 17 इंटू 210 प्लस एक्स हो जाएगा। तो तिरछा तिरछा 122 गुने 25 करिएगा तो 3050 प्लस 25 गुने एक्स 25x और 17 गुने 210 करते हैं अगर हम तो 210 इंटू 17, सॉरी 17 3570 प्लस 17x, इसको इधर लेकर आइए, 25x में 17x गया बराबर 3570 में 3050 गया, 25 में से 17 गया 8x, 18 7 25, 17 8 25 और ये 30 35 70 में 500 चला गया, 30 50 गया, तो मेरे हिसाब से 520 होगा, 8 6 48 8 25 40, x बराबर 65 मीटर, 65 मीटर ये क्या चला, ट्रेन का लंबाई। अब देखिए, ट्रेन की चाल की बात करें, हमें प्रश्न पूछ रहा है चाल, वो किलोमीटर में, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आप या तो यहां रख दीजिए 65x का मान, या तो यहां रख दीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी था 122 प्लस x और ऐसे कंडीशन में समय लगा 17, कोई भी यहाँ कोई भी पुट कर दीजिए, यानी 122 प्लस x का मान कितना है 15 बटे 17, तो ये आपका हो जाएगा 160 20 80 187 बटे 17, लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकंड में, आपको उत्तर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, 18 बटे 5 से गुना कर दीजिए, 11 बार में कटेगा, 18 गुने 11 198 बटे 5 यानी 39.60 है 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर भी दे दिया, आरव एकेडमी ने उत्तर दिया है। चलिए, तो ये कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, ऐसा नहीं कि प्रश्न में कुछ कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान था, ये बस गुना था ना, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। हाँ 39.6, इसको उतारिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से मैं अनुरोध रख सकता हूं, मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूं कि इस क्लास के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे अपने आसपास पड़ोस भाई बहन सगे संबंधी जितने भी हैं, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो, नहीं तो फिर मैं खुद, अरे देखो चर्चा उसी का किया जाता है, या तो वो अच्छा काम कर रहा है या तो खराब काम करेगा।
वो अलग बात है कि बुराई थोड़ी स्पीड में बढ़ती है, अच्छाई थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, नहीं ओके। तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं, एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। प्रीतो देवी 15/18 वहां करना है जब आपको चाल 5/18, जब आपको चाल किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में 18/5, ठीक है। 18/5 बाबू, ये मीटर पर सेकंड था ना, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से करिएगा ना गुना। जी बहुत बढ़िया, ज्योति चौहान वेलकम। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 और 25 सेकंड का समय लेती है। तो 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, इसको साइड रखिए, फिलहाल यहां से आगे इधर आइए। एक चलती हुई रेलगाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी यानी खुद की लंबाई को पार करने में, तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड और खुद की लंबाई को पार करने में 10 सेकंड। तो 300 मीटर लंबा पुल यानी खुद की लंबाई साथ ही साथ पुल। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है, तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार किया तो 10 सेकंड में। फॉर्मूला लगाइए ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, खुद की लंबाई यानी दूरी x और 10 सेकंड लिया, और जब वो 300 मीटर लंबा यानी x प्लस 300 25 सेकंड में, ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तिरछा तिरछी गुना करिए, 5x बराबर 2x प्लस 300 है, 3 दूनी 600, इसको इधर लाइए, 5x में 2x गया, 3x बराबर 600, 200 बार में कटेगा, x बराबर 200 मीटर, x बराबर 200 मीटर। कह रहे 200 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना आया 200 मीटर, आप प्रश्न में देख रहे हैं, और पुल को कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी 200 मीटर ही है, तो अब दूरी हो गया 200 200 400 मीटर, ठीक है। और देखिएगा यहां से आप रेलगाड़ी का पहले चाल निकाल लीजिए, रेलगाड़ी का चाल निकालिएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी था 200 मीटर क्योंकि x बटे 10 है, और दूरी बटे समय 10 है, यानी आपको रेलगाड़ी का चाल जो आया वो 20 मीटर पर सेकेंड आया। तो दूरी दिया हुआ है, चाल हम यहां से निकाल लिए फर्स्ट से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 20 सेकेंड का समय लगेगा जी, है ऑप्शन में। कितना सेकेंड का, 20 सेकेंड का। ओंकार नाथ मौर्य जी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, एक्स सर्विसमैन का IBPS का कट ऑफ क्या है, ये आप गूगल में सर्च करिए या जो भी सरकारी वेबसाइट है आप उन पे पता करिए, आई हैव नो आइडिया। चलिए 4 टाइप हमने आज खत्म कर दिया, ठीक है। एक बहुत शानदार क्लास, आज बेहतरीन नहीं कहेंगे, आज कहेंगे बहुत शानदार प्रश्न, शानदार क्लास जो आपके लिए बहुत स्पेशल रहा होगा, ठीक है। हमें पता है कि इस क्लास की महत्ता आप जानते हैं, और अगर आपको जीरो लेवल से मैथ रीजनिंग पढ़ना है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस बैच को एक बार लेकर देखिए, पूरी जिंदगी आप राहुल सर को याद रखें। उस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, संकल्प बैच। एप्लीकेशन का लिंक आपके लाइव चैट में भी है ना, वहां से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स में जाने के बाद कॉम्पिटिटिव में जाना है, आपको संकल्प बैच दिखेगा सबसे ऊपर, बाय नाउ कर लेना है। जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा पूरे 2 साल के लिए। आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है, आप वहां से बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर भी फीस जमा कर सकते हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, पेमेंट डिटेल्स दो, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हमारे पास एक्सेस होता है, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। 2 प्रोसेस, 2 साल की वैलिडिटी, क्लास तो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक उसमें हम टेस्ट सीरीज और सेट प्रैक्टिस होता है ना वो करवाते रहेंगे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपको। और रिकॉर्डेड वीडियो 2 साल तक रहेगा, जिसे आज पढ़ाएंगे ना वो 2 साल बाद खत्म होगा जाके, तो वैलिडिटी पूरे 2 साल रहेगी। हर टीचर 1 साल देता है, लेकिन राहुल सर आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, यानी सफलता बैच संकल्प बैच की वैलिडिटी पूरे 2 साल, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, निस्संदेह बैच में जुड़िए। और एक अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए आपके लिए हमने सबसे बेहतर बैच बताया, संकल्प बैच। वो आपके सपनों को साकार करेगा, चाहे आप एक रेलवे का स्टूडेंट है, डिफेंस के स्टूडेंट है, SSC GD वाले लीजिए, मैथ और रीजनिंग में 50 में 50 हम दिलाकर दिखाएंगे सफल उस बैच के थ्रू। SSC GD में 50 में 50 मैथ और रीजनिंग, आप एक बार लेकर तो दीजिए, क्या जा रहा है, 599 जाएगा, उतने का तो आप 3-4 दिन में चाट गोलगप्पा और जो भी है आप लोग खाते पीते हैं। नहीं, मान लीजिए एक बार जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं, एक जियो के रिचार्ज से 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा आपको, और GD तो 4 महीने में है। पूरा रिकॉर्डेड, पूरा A to Z लाइव रिकॉर्डेड, हर चीज की सुविधा, मैथ रीजनिंग और हाँ एडवांस मैथ भी, तीनों पढ़ाया जाएगा उसके अंदर, ओके। हाँ जी, देखिए अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं,
एक बच्चे ने कहा संजय सिंह ने कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। संजय, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हमारी भी फैमिली है, हमारा भी बहुत बड़ा सेटअप है, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं 25-30 की संख्या में। तो आप बताएं संजय, हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप जरूर बताइएगा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तो उन 25 लोगों को, उन 30 लोगों का पेट कैसे भरेगा जिनका जीवन यापन, जिनकी पूरा परिवार जो है वो राहुल सर पर डिपेंड है। बताइएगा संजय, हम आपसे एक सवाल, बहुत बेहतर सवाल पूछे हैं। संजय ने बोला है कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं अपने कोर्स के अंदर। बताइए संजय, उस 30 लोगों के परिवार का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम क्लासेस के ऊपर डिपेंड है? हमें जवाब दीजिएगा इस बात का, हम आपसे पूछते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं लगे तो जीवन में कभी भी आप हमारा कोई बैच नहीं लीजिएगा। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं संजय, आप बताइएगा। एक संजय नाम के स्टूडेंट हैं, ऐप तो लाइव चैट में भी दिख रहा होगा, लिंक देखिए ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप करिए जिनको दिक्कत हो रहा है, अभी हम आपका रिप्लाई देंगे व्हाट्सअप पे, पक्का प्रॉमिस। अभी थोड़ी देर में हम ऑफिशियल सेट उस पर बैठेंगे, ठीक है, और आपसे बात, जो भी आपका प्रॉब्लम है। ये ब्रांच आपको बिहार में मिलेगा, बाकी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हैं। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर जगह काम करता है, नहीं, बिहार के भी बच्चे जुड़ते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, सबके बच्चे यहाँ पे हैं, ऐसा जैसा कि आपको भी पता है। क्लास कितना हो गया, मतलब एप्लीकेशन पे कुछ नहीं, जो क्लास संकल्प बैच में हो गया है ना, उसका रिकॉर्डेड तो ऐसे भी आपको मिल ही जाएगा। हमारे संकल्प बैच की खासियत है कि जैसे ही क्लास खत्म हुआ, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड मिल जाता है, वैसे ही वो क्लास ऑटोमेटिकली कोर्स के अंदर जाके ऐड हो जाता है। तो अगर 8-10 क्लास हुआ भी है तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, 10 क्लास 5 दिन में कवर कर लेंगे आप, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से बैच है। और वैलिडिटी जिस दिन लीजिएगा उस दिन से 2 साल। ओके, टाइप की शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 टाइप ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो 5वां टाइप और ये पहला प्रश्न, 5वां टाइप और ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। दिख पा रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, 5वां टाइप और ये पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। एक एक कर करके हम आप सबों से बातें भी करेंगे, पहले हम चाहते हैं कि कुछ पढ़ा ले, ठीक है, एक माहौल बना ले, उसके बाद बातें होती रहेगी। 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जी हाँ, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसी दिशा में ये 500 नहीं होगा जी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय? देखिए, एक रेलगाड़ी जो है, देखिए बहुत ही सिंपल, मैं आपको फिगर के साथ आज बताने की कोशिश करूंगा। एक रेलगाड़ी जो है वो 50 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है? 50 मीटर, रेलगाड़ी नंबर पहला। और इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रेल इस ओर जा रही है, ठीक है, ये रेल किधर जा रही है? इस ओर जा रही है। एक दूसरा रेल जो यहां पर है समानांतर पटरी पर, यानी बगल वाली पटरी पर या उसी पटरी पर रहेगा तो एक दूसरे को टक्कर मार देगा, इसलिए हम समानांतर पटरी पर। ये रेल भी इधर ही जा रही है, लेकिन इस रेल की चाल जो है, इसकी लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 75 मीटर है और इसकी चाल 500 नहीं होगा, क्या होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे स्पष्ट सवाल पूछा गया है, वो सवाल ये पूछा गया कि ये वाला जो ट्रेन है, सिंपल वे में समझिएगा, ये वाला जो ट्रेन है, इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? पहली बात, अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे, चाहे ट्रेन ऐसे जाए या ट्रेन एक ही दिशा में जाए, दूरी हमेशा जुटता है। मैंने आपको पहले बोला था बेसिक क्लास में कि ट्रेन अगर ऐसे जाए या कोई भी अगर ऐसे जाए या ऐसे जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दूरी क्या होगा बाबू? दूरी हमेशा जुटेगा। यानी दूरी, पहले ट्रेन की दूरी क्या है भाई? पहले ट्रेन की दूरी 50 मीटर और दूसरे ट्रेन की दूरी 75 मीटर, यानी 70, 50, 120, 125 मीटर। देखिए, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने के लिए एक दूसरे की दूरी को पार करना पड़ेगा, और एक दूसरे की दूरी, एक का 50 है और एक का 75 है, 125 मीटर। अब देखिएगा कि पहला ट्रेन एक जिस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए कि ये दिशा पूरब है, ठीक है, तो जिस दिशा में पहला ट्रेन का गमन है, मतलब जा रही है, उसी दिशा में आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, उसी दिशा में दूसरा ट्रेन भी जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बोला था कि एक ही दिशा में जाने पर भले दूरी जुट जाएगा, लेकिन एक ही दिशा में जाने पर चाल घटता है और विपरीत दिशा में जाने पर चाल जुटता है। तो एक ही दिशा में जा रहा है ना जी, तो ऐसे कंडीशन में चाल घटेगा। एक का चाल है 68 और एक का चाल है 50। क्यों? क्योंकि ये 68 के हिसाब से भाग रहा है, तो ये 68 के हिसाब से इसका पीछा कर रहा है, तो ये भी तो 50 के हिसाब से भाग रहा है। इसी पर रिलेटेड होता है चोर पुलिस वाला प्रश्न, ठीक है। तो 68 में से 50 गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इसको पार करने के लिए कितना समय लगाएगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 125 मीटर,
देखो ध्यान से, लेकिन चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप कितने से गुना कर दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, नीचे भी काट सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हर बार ऊपर लेकर जाए। और 25 25 125, और ये जब मीटर पर सेकंड में हो गया तो ये 25 क्या हो जाएगा, 25 सेकंड हो जाएगा। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो 25 सेकंड है, जो डी ऑप्शन को टिक लगा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। और कल जो माहौल बना था उस माहौल को आज बनाइए, और कल से अच्छा माहौल आज होना चाहिए, कल से ज्यादा बच्चे आज जुड़ने चाहिए। रीजन मैं बताऊं, कल बेसिक था, आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कस हो रहा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपका माइंड जो है वो, जो पहले से कभी आपने अगर टाइम एंड डिस्टेंस ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, एक बार यहां पर बिल्कुल बेसिक से सीखिए, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टाइम एंड डिस्टेंस दोबारा पढ़ने की। ठीक है, एक वन टाइम है जी हमारा क्लास जो है ना, ओटीपी है एक तरह से, वन टाइम, पी के जगह पर सी कर दीजिए, वन टाइम क्लास, एक बार करिएगा, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जीवन में। समझ में आ रहा है? हमारे साथ संजय कुमार, गुलशन, विनोद, ज्योति, नीरू, सूरज, प्रतीक, सभी स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अब कल जो भीड़ थी 350 वाली, वो भीड़ आज चाहिए मुझे, ठीक है? तब मैं एक लंबा क्लास करवा दूंगा, कल से भी बड़ा, प्रॉमिस, ठीक है? ये मेरा वादा रहा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। शुरुआत करें अगले प्रश्न की। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 200 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक दूसरे को पार। देखो यहां पे कंडीशन चेंज हो गया, यहां पे कंडीशन चेंज ये हो गया कि एक रेलगाड़ी जो है ये ऐसे है, रेलगाड़ी ए, और इसकी दूरी है 100 मीटर, और ये चाल है, चाल जो है वो 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक और रेलगाड़ी है, और ये जो है ये कितनी मीटर की है, 140 मीटर की। एक रेलगाड़ी ये हुआ, लेकिन यहां ये रेलगाड़ी देखिएगा ध्यान से, इसकी कितनी इसकी चाल है, 140 मीटर चाल है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर एक लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 100 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं समानांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब है कि एक रेलगाड़ी इधर इस ओर जा रही है तो एक रेलगाड़ी इस ओर जा रही है। तो कह रहा है कि एक का चाल 77 है, एक का 67 है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए क्रमशः 77 और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना, देखिए मैंने पहले ही बोला कि अगर एक दूसरे को पार करना है, चाहे कोई भी दिशा हो, दूरी हमेशा जुटेगा। दूरी एक है 100 मीटर लंबा है, और एक है 140 मीटर लंबा, यानी 240 मीटर तो दूरी हो गया जी, 240 मीटर दूरी हो गया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब एक दूसरे के विपरीत ऐसे चले, मैंने अभी बोला था बेसिक क्लास में कि एक दूसरे के विपरीत यानी ऐसे चले, तो वैसे कंडीशन में चाल जुटेगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों एक ही ओर जा रहे थे, चाल घट रहा था, ऐसे में चाल जुटेगा, यानी 77 प्लस 67, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 हो गया, और 7 13 और 1 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी क्या है 240, अब बटे चाल क्या है 144। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कि आपका ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको क्या चीज में बदलिएगा, मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 सते 26 से 9 दूनी 18, और ये आपका 9 6 54, अच्छा 8 बार में कट रहा था, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, 8 3 24, 30 बार में 5 6 कितना सेकेंड, 6 सेकंड। काट कर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है जी? वीडियो को शेयर करिए, बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए लाइक का बटन दबाते हुए। आ रहा है समझ में जी? वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न, एकदम देखिए, जो बच्चे क्लास को भी छोड़कर गए हैं उनको पता है कि उनके बस की बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तीसरा सवाल, उनको बस हल्के प्रश्नों में मजा है भाई, यहीं से रिजल्ट होगा, उन हल्के प्रश्नों से रिजल्ट नहीं होगा जिसको आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। रिजल्ट चाहिए तो ये बनाना पड़ेगा, और ये नहीं बने तो ये सीखना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप बना रहे हो या सीख रहे हो, दोनों में मेहनत उतना ही लगता है, और दोनों एक बेहतर फीडबैक बनाकर देगा आपको। यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाली यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो मैंने बोला था कि रेलगाड़ी और यात्री अगर दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल घटेगा, सिंपल, कोई भी एक दूसरे। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो व्यक्ति की दूरी को नगण्य माना जाता है, यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी को पार कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसी दिशा में पैदल चलने वाली एक व्यक्ति की गति 3, देखो दोनों एक ही दिशा में चल रहे, चाल घटेगा 63 - 3, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 500 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 500 मीटर, और कह रहे एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी दिशा में पैदल चलने वाली एक यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी
रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करना यानी खुद की दूरी को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी है 500 मीटर और दूरी बटे चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकेंड में बदल लो तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 9 छोटी 18, 6 दहे के 60 और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 5 दहे के 50 और ये भाग में इधर गुना में जाएगा, 10 तिया 30 सेकंड। कैलकुलेशन आपके बस की बात है और अगर नहीं समझ में आए तो पहले से ही 18 को ऊपर कर दीजिए, उत्तर वही आएगा, उत्तर में कोई कमी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, प्रतीक ने उत्तर दिया है, प्रवीण ने उत्तर दिया है, गुलशन ने उत्तर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दे रखा है, जैसे पूनम स्वामी ने उत्तर दिया है। और जी ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। नीरू राज ने उत्तर दिया है, सबका स्वागत है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये एकदम बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन, और शेयर करना ये आपका काम है, ठीक है, वो आप करते रहिए बस। अच्छा लग रहा है? जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा गति में, ठीक है। पहले 2 प्रश्नों को फिगर से हमने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहले हमने बेसिक से पढ़ाया, अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ये आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चौथा सवाल, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसी दिशा में 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी को उसे 54 से, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, दूरी 150 मीटर, दूरी 150 मीटर है, ठीक है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी को उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी, देखिए पहले रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, ठीक है, पहला रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है 150 मीटर, और दूसरी जो रेलगाड़ी है सेकेंड रेलगाड़ी जो है वो उसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, कह रहे एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी, अच्छा दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल घटता है, एक का चाल है 60 और एक का 90, तो 90 माइनस 60 कर दीजिए, चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि कोई भी दिशा में जाइए दूरी हमेशा जुटता है, तो दूरी एक का 150 है और दूसरे का आप पूछ रहा है तो दूसरे को x माने, यानी 150 प्लस x हो जाएगा। दूरी पूछ रहा है एक दूसरे को पार करने में 54 सेकंड, देखो आपको समय भी दिया हुआ है 54 सेकंड। एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा आज के क्लास को, एकदम जीरो लेवल से, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा फील होगा आपको। कह रहे हैं एक 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी और 150 वाले का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में जिस दिशा में पहला ट्रेन चल रहा है उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी जो पीछे से आया उस पहले रेलगाड़ी को जो 60 के स्पीड से चल रहा है, 90 वाला ही 60 को पार क्रॉस करेगा नहीं जी, जब एक ही दिशा में जाएगा। 60 वाला का हिम्मत है कि 90 वाले को क्रॉस करे, हाँ अलग अलग दिशा में जाए तो अलग बात है, तो एक ही दिशा में जाएगा, तो 90 वाले ने 60 वाले को क्रॉस कर दिया कितने सेकंड में, 54 सेकंड में। तो वही पूछ रहा है, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करता है, एक पार करता है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे की दूरी को पार करता है, और दोनों को एक दूसरे की दूरी को पार करने के लिए दोनों की दूरी पता होनी चाहिए, लेकिन पहला का तो पता है, दूसरा का पता नहीं, एक्स नहीं, ठीक है। तो दूसरा का हमने एक्स मान लिया, तो कह रहे दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, आप कुछ नहीं ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बहुत ही सिंपल वे में सीख जाओगे आज, ठीक है, कि सर दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए दूरी कैसे होगा, एक की दूरी 150 मीटर थी और दूसरे की x मीटर, और एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की दूरी को जोड़ना पड़ता है। पिछले प्रश्न में जोड़ा था ना हमने कि अगर दूरी हमेशा जुटता है, एक दूसरे का पार करना चाहे ऐसे पार करे या ऐसे पार करे, दूरी हमेशा जुटेगा। तो ये दूरी हो गया x + 150, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए ये मीटर में, ये सेकेंड में, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और ये कितने सेकंड में 54 सेकंड, बस x का मान चाहिए 18 × 54, तो x + 150 इज इक्वल टू 30 × 150 × 450, और ये 150 प्लस में इधर माइनस में जाएगा, 450 में 150 गया, यानी कितने मीटर होगी दूसरे ट्रेन की लंबाई सर 300 मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया है। आ रहा है समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही उत्तर दे रखा था। गुलशन कुमार बड़ा बार उत्तर दे रहे हैं जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुलशन। आरिश शेख ने उत्तर दिया है, नीरू राज ने उत्तर दिया है, श्याम ने उत्तर दिया है, शोभित ने उत्तर दिया है, प्रतीक ने उत्तर दिया है, विनय जी, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। ज्योति चौहान ने उत्तर दिया है। आ रहा है मजा? अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तथा एक आदमी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चली। अभी देखिए विपरीत दिशाओं में चलेगा, चाल क्या है, मतलब रेलगाड़ी इधर से जा रहा है और व्यक्ति इधर से आ रहा है। रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली बात तो कह रहे रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करे। एक बात क्लियर है कि रेलगाड़ी आदमी को पार करेगा, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में चाल जुटेगा। चाल 45 + 5 जुटिएगा ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है, एक दूसरे को पार करना, यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, और इसके लिए 18 सेकंड। तो प्रश्न कर रहे रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी बराबर चाल, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 5/18 से गुना करिए,
चाल गुने समय, ये चाल ही है, ये किलोमीटर प्रति घंटा था, 5 मीटर 18 से गुना कर दिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, गुने समय 50 पचे 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी जी। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, क्या बात है। आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया इंस्टॉल, क्योंकि वहां पे हम लोग देखिए एक आवश्यक सूचना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्जाम में काम आएगा। आवश्यक सूचना, ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल फ्री सूचना मैं दे रहा हूं, किसी तरह का पेड कोर्स का प्रचार करने वाला नहीं हूं मैं। आवश्यक सूचना, आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री वीकली या डेली टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको 3 से 4 दिन के अंदर, हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेज, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 3 से 4 दिन के अंदर कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको या तो मैथ के 20-20 प्रश्नों का टेस्ट होगा, 20-20 ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैथ 20-20 करके एक टेस्ट सीरीज होगा, मैथ 20-20 एक टेस्ट सीरीज होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, टाइमर लगा हुआ रहेगा, आप उत्तर दीजिएगा, ये पूरे हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथ 20-20, रीजनिंग जो रहेगा वो 30-30 रहेगा, रीजनिंग मतलब एक टेस्ट में रीजनिंग 30 आउट ऑफ 30 करके सीरीज हम बना रहे हैं। ठीक है, और जीएस 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, जीएस 25 आउट ऑफ 25, ये 3 टेस्ट सीरीज जो आपको, ये वाला सबसे पहले दिखेगा, 2 से 3 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में दीजिएगा, मतलब आप 20 में कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं, वहीं पे आपको नंबरिंग भी बता दिया जाएगा, आपको आपका रैंक भी बता दिया जाएगा। मान लीजिए 500 स्टूडेंट टेस्ट को दिया है मैथ वाला 20-20 में, तो 500 स्टूडेंट में आप कितने रैंक पर हैं ये आपको बता देगा हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, मान लीजिए 10,000 बच्चों ने टेस्ट को दिया है, तो आप 10,000 में कितने नंबर पर है, 100 पर है, 150 पर है, 200 पर, आपने कितना पॉइंट लिया, माइनस मार्किंग भी रहेगा, और टाइमर के हिसाब से, मतलब कम टाइम में जल्दी मार दीजिएगा सही तो आप 1 नंबर पर आ जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर वीकली नहीं तो कम से कम मंथली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाएगा, जो बच्चे 1 से 10 तक रहेंगे या 1 से 5 तक, अभी मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मंथली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मैथ वाले में। ठीक है, जिनका सबसे अच्छा रैंक रहेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। ओके, वो आपको हम अपने टीम के थ्रू आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपको जल्दी ही मिलेगा ये। चलिए छठे प्रश्न की बात करें, ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। सॉल्यूशन करिए इस प्रश्न का, एक बेहतरीन सवाल। 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 90 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 9 सेकंड में, एक बात याद रखिएगा, अगर देखिएगा ध्यान से, एकदम फिगर बहुत जरूरी है इस तरह का। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम है ए, ट्रेन ए है, 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 90 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है। ट्रेन ए जो है वो ट्रेन में बी बैठे एक यात्री को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। यहां पर मुझे ये देखना होगा कि ये विपरीत दिशा में चल रही है या एक ही दिशा में चल रही है। थोड़ा सा हमें 10 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइप कौन सा था हमारा, 5 था ना, टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 90 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी में बैठे एक यात्री को 8 सेकंड में पार करे, तो ट्रेन की लंबाई याद करें। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये होगा एक ही दिशा होना चाहिए, या एक वर्ड यहाँ पे गलत कर दिया गया है, एक ही दिशा में पार चल रही होगी, हाँ ऐसे होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में, क्योंकि एक ही दिशा में चलेगी तो चाल घटेगा, अब विपरीत दिशा में चलेगी। चलिए हमने मेंशन कर दिया कि एक ही दिशा में, ट्रेन एक यहाँ पर है और ट्रेन बी जो आपका है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिएगा ट्रेन ए और बी क्रमशः, इसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल जो है वो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले तो आप ये करिएगा कि जब दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल घटेगा, यानी 90 में 54 गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया ट्रेन का चाल। और 2 ट्रेन ए और बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी में बैठे एक यात्री को 8 सेकंड में। मान लीजिए कि ये जो ट्रेन बी आपने देख रखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो आपने ट्रेन बी देख रखा है इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन बी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये ट्रेन जो है वो इस व्यक्ति को पार करे। ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को, ध्यान से सुनिए एकदम कान खोल के, अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे तो वैसी स्थिति में दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दी जाती है। लेकिन अगर एक ट्रेन
दूसरे ट्रेन में बैठे सिर्फ एक व्यक्ति को पार करना है, तो समझिएगा कि वो ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई को पार करना चाहता है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करना चाहता है, तो समझिएगा ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, यानी जो पहले ट्रेन की लंबाई है मतलब वो खुद से गुजर जाएगा, पार हो गया। लेकिन एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करना चाहे तो ऐसे कंडीशन में दोनों की लंबाई को जोड़ दी जाती है। लेकिन यहां सिर्फ एक व्यक्ति को पार करना चाहे तो क्रमशः देखिए दूरी दिया हुआ है और एक ट्रेन बी ट्रेन में बैठे एक यात्री को समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड में। तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, यानी तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर लंबाई यानी दूरी बराबर चाल 36 है, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और ये कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 80 मीटर लंबा है ये जी। कितना मीटर? 80 मीटर। किन्हीं का है? क्या बात है, आरिश शेख, बहुत सारे स्टूडेंट, पूनम स्वामी ने उत्तर दिया है। बहुत गुलशन गलत उत्तर है जी। हाँ अच्छा, इनका भी सही है, इनका नाम ही गलत, लास्ट में 880 इन्होंने लिख रखा है। खैर चलिए, एक बार आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि आप यहां तक सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। देखिए बहुत ही सिंपल वे में है, दो ट्रेन है, दोनों की चाल गिवन है। यहां पर हमने खुद से मेंशन करा है, खुद से इंक्लूड किया है कि वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अगर विपरीत दिशा में चलता ना तो यहाँ पे चाल जुड़ जाता है, यानी 90 + 54 144 हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे। विपरीत दिशा में जब चलेगा ना तब बोल देगा कि विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? बिल्कुल 80 मीटर है पहले ट्रेन की लंबाई, क्योंकि एक ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करना, यानी पहला ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की दूरी को पार कर रहा है, यानी ऐसे में दूरी जुटेगा। अच्छा, चाल तो आप समझ रहे हैं कि अगर एक ही दिशा में चले तो जुटेगा, नहीं विपरीत दिशा में चले तो जुटेगा, और एक ही दिशा में चले तो घटेगा। एकदम सिंपल सा बात है। फिलहाल एक ही दिशा में था तो घटा दिए। 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है ट्रेन की गति। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, और आपको पता है कि अगर ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है तो वैसे स्थिति में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करता है, यानी व्यक्ति की लंबाई 0 मानी जाती है, नगण्य। 150 मीटर लंबा ट्रेन है और विपरीत दिशा में चलेगा तो आपको भी पता है कि ट्रेन की चाल जुटेगी। अच्छा, ट्रेन की चाल, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। समय दिया हुआ है 6 सेकंड। अच्छा, चाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेन की गति, तो आप यहाँ पे मान लो ना कि ट्रेन की गति जो है, क्योंकि प्रश्न तो आपको पता ही नहीं है कि ट्रेन की गति है क्या, तो ट्रेन की गति जो चीज नहीं पता वो x किलोमीटर प्रति घंटा। कहिए सर किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माने? क्योंकि व्यक्ति की भी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए, तो आपको पूछ रहा है, अब ऐसे कंडीशन में देखिए दोनों की गति क्या हो जाएगा कि सर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन की गति x है और व्यक्ति को पार करना है तो व्यक्ति 18 की ओर आ रहा है, x + 18। चलिए दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी 150 मीटर, चाल x + 18, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड, और गुने समय 6 सेकंड। 6 तिया 18 काट सकते हैं आप, ये भाग में इधर लाइए गुना में, 15 तिया 550, 5 × x 5x + 18 × 5 90, ये प्लस में इधर माइनस में लाइए तो 450 में 90 घटाइए बराबर 5x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 360। ठीक है, ये हो जाएगा 72, तो x बराबर 72। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर 72 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा कि मीटर पर सेकंड? हमने x माना था और x की गति को हमने क्या माना? किलोमीटर प्रति घंटा। वो अलग बात है कि हमने 5/18 से गुना किया प्रश्न को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन हमने x की गति मानी थी किस चीज में? x किलो में। ऐसा नहीं कि मैं अपने बात से फिर मुकर जाऊंगा, अभी कुछ बोल दिया, ठीक है, वो आपने सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरा, वैसा वाला नहीं। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो अंत तक यही बोलूंगा मैं। तो ये x की वैल्यू हमने क्या माना था? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 72 आया वो मीटर पर सेकंड नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हमने 5/18 से गुना किया, लेकिन हमने इसको सिर्फ एडजस्ट करने के लिए किया। असलियत तो यही था कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, मैंने अभी तक ऑप्शन देखा ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने x को जो माना था वही होना चाहिए। बाबू 72 चाल पूछ रहा है, और चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होंगे, ठीक है, ट्रेन की गति पूछ रहा है जी, जो x का माना था हमने, और x की वैल्यू 72 आया तो आप किलोमीटर प्रति घंटा लिखो। अगर कोई स्टूडेंट मीटर पर सेकंड लिख रहा है, समझो गलत कर रहे हैं। बात क्लियर? अगर एक ऑप्शन यहाँ पर और दे दे, ठीक है, 72 मीटर पर सेकंड, और अगर बाई चांस आप इसको टिक लगा रहे हैं तो समझिएगा गलती कर रहे हैं आप अपने आप के साथ। ठीक है, ये 72 मीटर पर सेकंड नहीं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सब लोग लिखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम किलोमीटर से भी काम नहीं चलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल पूछ रहा है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 और 70 किलोमीटर की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, पहला रेलगाड़ी दूसरे, या तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि पहला रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार कर रहा है। ठीक है, सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई जो है
वो तेज रेलगाड़ी जो है वो x मीटर लंबा है, x मीटर लंबा है, ठीक है। एक ही दिशा में चले तो चाल क्या हो जाता है, घटेगा, 90 माइनस 70, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दिया हुआ है 36 सेकेंड। ये बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम समझा रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है आप फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर चाल 5/18 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको एक सेकेंड। अच्छा, तेज रेलगाड़ी को x मानने की जरूरत भी नहीं है, ऐसी दूरी बराबर चाल गुने समय कर दीजिए, दूरी 5/18, समय 36 सेकंड। 5/18 से इसलिए गुना किया क्योंकि समय सेकंड में है। 18 दूनी 36, 20 25 100 दूनी 200 मीटर। आप दूरी को यहाँ पर x रख दो, ठीक है, तो x बराबर 200 मीटर। x नहीं भी मानते ना तब भी आंसर हो जाता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुने समय। जी बहुत बढ़िया। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मीटर की जगह किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे की जगह मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो आंसर सही रहते हुए भी मजबूरन गलत करना पड़ता है, क्योंकि ये गणित है, कोई मजाक थोड़ा ही ना है। नहीं, तो इस चीज को आप ध्यान में देखिएगा और बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझिएगा, तभी आपको हो पाएगा ये। आगे बढ़े, चलिए। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे की ओर, अच्छा ये टाइप चेंज हो गया हमारा, कौन सा टाइप है ये, हाँ टाइप 6 की ओर आ चुके हैं हम लोग। कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना प्रारंभ करती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। तो ए और बी के बीच की दूरी देखो जी, एकदम शॉर्टकट में मैं बताऊं, एकदम सिंपल वे में सॉल्यूशन। पहले का चाल क्या था सर, पहले का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे रेलगाड़ी का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि पहले का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, दूसरे का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करे। अच्छा, एक ही दिशा की एक दूसरे की ओर चले तो हमें भी पता है कि जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो चाल को जोड़ दिया जाता है, यानी 60 50 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चले तो चाल को जोड़ दिया जाता है, फिलहाल हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी यानी देख लीजिए इसका चाल थोड़ा ज्यादा है, दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल पहली रेलगाड़ी की चाल से कितना अधिक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो दूसरा रेलगाड़ी 120 किलोमीटर क्यों अधिक चला, क्योंकि सर इसका चाल अधिक था। तो चाल में अंतर आने से दूरी में अंतर आया। अब हम जोर से दौड़ के भागेंगे, अब कोई धीरे 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 आ रहा है तो हमारी चाल ज्यादा है तो हम लंबा सफर तय करेंगे ना, लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। तो अंतर का तुलना अंतर से करिए कि सर दूरी में 120 किलोमीटर का दूरी तय हुआ, एक्स्ट्रा बढ़ा, अंतर हुआ, ऐसे कहिए कि सर दूरी में 120 किलोमीटर की का अंतर हुआ कब, जब चाल में 50 से 60 हो गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर हुआ। अंतर का तुलना अंतर से, यूनिट को छोड़िए सीधे लिखिए कि सर दूरी में 120 किलोमीटर का अंतर हुआ तो चाल में 10 का अंतर हुआ, क्योंकि 50 की जगह 160 जा रहा था। तो अंतर का तुलना अंतर से, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर भागेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी, तो अंतर का तुलना अंतर से, और जब एक दूसरे की ओर भागेंगे तो बीच की दूरी निकालने के लिए चाल क्या भागना पड़ेगा, 110 के हिसाब से, 0 से 0, 12 गुने 11, 1320 किलोमीटर की दूरी है जी, ठीक है। कितना है ये, देखिए सिंपल है, दूरी का अंतर दूरी से, जो दिया था उसका तुलना, अंतर का तुलना अंतर से, और जिसके बारे में पूछा कह रहा है सर एक दूसरे के बीच की दूरी, मतलब ये अंतर का तुलना अंतर से कर दिया, जब एक दूसरे की ओर भागेंगे तो चाल जुटेगा, हमने जोड़ दिया 60 50 110 1300, ना 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 भाई 500 कहां से आपने लाया, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। 1200 आपने कहां से, ध्यान से देखिए ना कि समय में दूरी में कितना का अंतर हुआ। सर पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक भागा, कब, चाल में तो 10 भागा ना, तो अंतर का तुलना अंतर से, और जब एक दूसरे की ओर भागेंगे तो चाल जुटेगा, जिसके बारे में पूछा उससे गुना। कितना, 1320 किलोमीटर एक दूसरे के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी 120। और हाँ, मैं अपने बातों से मुकरता नहीं हूं, यहां पर जो रूल मैंने अपनाया वही रूल हर जगह काम आएगा।
और इसी तरह से हम बनाएंगे। जैसा कि अब 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए से तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। जब वे मिली, देखिए एक दूसरे की ओर चलेगी तो चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा 36 प्लस 42, 36 प्लस 42, 40 30 70 6 2 8, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल जुट गया। अब एक 36 के हिसाब से भागा, एक 42 के हिसाब से भागा, जब मिले तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक भागा। देखिए पहले का चाल 36 है, दूसरे का चाल 42 है, तो अंतर कितने का हुआ, 36 6 42, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भागा। तो कहेंगे सर चाल में 6 का अंतर है, दूरी में 48 का, तो अंतर का तुलना अंतर से, और जब ये एक दूसरे की ओर भाग कर पहुंचेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो आप चाल से गुना कर दीजिए, 6 8 48, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 7 56 4 60, सॉरी 8 8 64 के हाथ में 6, 56 6 62 होगा जी। छह 624 किलोमीटर है ऑप्शन में जी, बिल्कुल बताइए अरुण कुमार। हाँ अब लग रहा है कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। नहीं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रख दूं मैं। हाँ ये एकदम स्पेशल क्लास है जी, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, चलिए बनाइए। अच्छा इसमें टाइपिंग थोड़ा सा गलत है, मैं ये क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मतलब इसमें टाइपिंग देख लेता हूँ मैं। एक दो प्रश्नों में टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है। क्या था चैप्टर आपका, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइप 6 का 3। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 4 घंटे बाद, बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगा कि टाइपिंग गलत है। नहीं ठीक है, बनाइए जरा, बताइए जरा। ये चोर पुलिस वाला प्रश्न है, छोटा है लेकिन अद्भुत है, बना के दिखाइए जरा। छोटा है लेकिन अद्भुत है, बेहतरीन है, शानदार प्रश्नों में से एक इसका। आपने सब्सक्राइब किया ड्रीम क्लासेस को, नहीं किया तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई शुभ लगन मुहूर्त का इंतजार तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस शुभ लगन मुहूर्त को रहने दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, आपने अगर ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बिल्कुल, सोचे नहीं समझे नहीं, काम पे ध्यान दे, एकदम टॉपिक बनेगा। जल्दी से बनाइए, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो बनेगा या मैं बताऊं, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। आप आनंदमय तरीके से इसको देखो, एकदम शॉर्टकट में, कोई टाइम वेस्ट नहीं। देखो बाबू, ए जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, अब बी कब पीछा करने के लिए शुरू करता है, 4 घंटा। तो वही हम बोले ना, ये 4 घंटा मुहूर्त देखेगा कि हमको बी पकड़ेगा। रुकिएगा थोड़ा सा। ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 4 घंटे के बाद बी को पता चला और बी उठाया साइकिल, और साइकिल से 10 के स्पीड से, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसका पीछा किया। तो प्रश्न कह रहा है बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा। बी जो है कितनी दूरी, पहले तो ये 4 के स्पीड से भागा है, और मैथ के हिसाब से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। ई तो पहले ही 16 किलोमीटर भाग चुका है जी। अब देखिए ए बैठा हुआ था, बी बैठा हुआ था, बी को पता ही नहीं था, बी 4 घंटा बाद उसका पीछा करना शुरू किया। तो 4 घंटा, वही बोले ना कि सब्सक्राइब करने के लिए लगन मुहूर्त नहीं देखा जाता है, तो वो 4 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से भागा, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर। तो ये 4 घंटा बाद पीछा करना स्टार्ट किया ना, तो 4 घंटा में उड़ गया, ठीक है, 4 चक 16 किलोमीटर भाग गया। अब बी को पता चला, बी उठाया साइकिल, पकड़ने के लिए एक ही दिशा में जाना चाहिए, और ए का स्पीड क्या है 4 किलोमीटर, और बी का स्पीड 10 किलोमीटर, और एक ही दिशा में भागेगा तो चाल घटेगा, एक ही दिशा में जाने पर चाल, क्योंकि पकड़ने के लिए एक ही दिशा चाहिए, तो चाल जो होगा वो 10 में से 4 गया। रियल में कितना स्पीड हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की बात करते हैं कि कितना दूरी, कितना समय में पकड़ाया होगा, पहले समय पता चलेगा तब ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 16 और चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे हिसाब से किलोमीटर में दोनों चीज है, तो आप 8/3 कर दीजिए, 8 3 दूनी 6, 2.2/3 घंटा लगेगा पकड़ने में, ए बी को ए पकड़ने में, मतलब 2.2/3 घंटा में बी ए पकड़ा जाएगा बी से। इसको अगर मिनट की बात करें तो 2/3 को आप 60 से गुना कर दीजिएगा,
ठीक है, तो 20 दूनी 20 सॉरी 20 तिया 60, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 2 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। अब देखिए मतलब बी जो है वो ए को 4 घंटा के बाद जब पकड़ना शुरू किया तब बी को लग गया 2 घंटा 40 मिनट। अब बताइए कि इस 4 के स्पीड से भाग रहा है तो 2 घंटा 40 मिनट बैठा रहेगा, तो हम लिखेंगे ए द्वारा 2 घंटा 40 मिनट में तय दूरी। ये तो ऑलरेडी ए 4 चक 16 किलोमीटर भाग चुका है, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल 4 के स्पीड से ये भाग रहा है, ठीक है। और समय की बात करें तो इतना ही रहने दीजिए ना, 2.2/3 यानी 8/3 घंटा ही रहने दीजिए, तो 8/3 घंटा, दूरी बराबर चाल गुने समय। हम्म 32/3, और 32/3 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं, 32/3 को लिखिएगा 10.2/3 किलोमीटर। और देखो जी 16 तो ऐसे ही भाग चुका है ये पहले, टोटल कितना भागा, तो कितना दूरी पर पकड़ाया होगा, 16 प्लस 10.2/3 किलोमीटर, 16 10 26.2/3 किलोमीटर, यही होगा। देखिए 26.2/3, 2/3 को 3 भागे 2 करिए ना, 0.06 2 0 6 18 यानी 26.66 यानी 26.60 किलोमीटर पर ये पकड़ा जाएगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर ला चुके हैं, मैं सोच रहा था थोड़ा आराम से बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊं, ठीक है, थोड़ा इजी वे में। देखिए ये इजी वे में ही है, आप एकदम शालीनता से एकदम आराम से समझिए। ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा समझे, मैं ये नहीं चाहता। देखो अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो मेरा लाइव आने का मकसद ये रहता है कि मैं सबको समझा पाऊं, और ये बहुत बेहतरीन है। देखो मैं आपको और इसको बेसिक से पढ़ाता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, एक बार थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। देखिए मैं इसको मिटाकर इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम शालीनता से बनाऊं, एकदम जीरो लेवल से आपको समझाऊं, ठीक है। ये तो एज ए रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हैं, दोबारा भी, जैसे मैंने मिटा दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। देखो जी एकदम सिंपल वे, ओहो यही होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। एकदम देखिएगा, अगर हम इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन को, ए का स्पीड क्या है 4, और कितना घंटा भागा 4 घंटा, तो ए कितना किलोमीटर भागा 4 चक 16, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय, 16 किलोमीटर भाग गया। अब देखिए 16 किलोमीटर पर जाके पहुंच गया, रुका हुआ है। अब बी को पता चला, बी को 4 घंटे बाद पता चला 10 किलोमीटर, तो ए भागा 4 के हिसाब से और उसी दिशा में बी पकड़ेगा ना, तो ऐसे कंडीशन में चाल घट गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देख लेते हैं कितना समय लगा बी को ए को पकड़ने में। बी को ए कितना देर में पकड़ा, समय बराबर दूरी बटे चाल 8/3, यानी 8/3 घंटा लगा किसको पकड़ने में, ए को पकड़ने में, किसको बी। तो हम ये देख लेते हैं कि बी जो है, ए जो है वो 8/3 में भागा कितना होगा, तो ए द्वारा तय दूरी बराबर चाल, ए का चाल है 4 अगुने 8/3, 8 चक 32/3 घंटा, 32/3 घंटा नहीं 32/3, ये ऑलरेडी 32/3 किलोमीटर भाग चुका है। टोटल ए कितना भागा, तो कहेंगे सर टोटल पहले तो 16 भागल था, पकड़ने में जब बी भागना शुरू किया ना तो 32/3 भाग गया। एलसीएम लीजिए, 16 3 48 प्लस 32 70/3, 26 3 78, 26.66 भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26.7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं 26.7 भी, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 6 से ज्यादा हो। अच्छा पिंकी देवी, आपको क्लास ज्वाइन करना है, आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से बात करिए। मैथ और रीजनिंग का संकल्प बैच नया है और 2 साल की वैलिडिटी है संकल्प बैच की। एप्लीकेशन का नाम मैंने बता दिया, जहां पे आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त रहेगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया जाएगा उसके अंदर। जो टॉप 3 या टॉप 5 में जो बच्चे प्रवेश करेंगे ना टेस्ट सीरीज में, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, ठीक है, उनको प्राइज दिया जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा उस टेस्ट सीरीज में हमारे साथ, बहुत जल्द आपको एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी पेड कोर्स में जाकर देखिए कि बहुत सारी कोर्सेज हमारी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है जी। दीपांशु तिवारी का आर्मी का एग्जाम है, बहुत बढ़िया। मोनिका पूनिया, नाम बड़ा अच्छा है जी, ARV एकेडमी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब तो सीख ही चुके हैं। 2 ट्रेन बंगलौर और चेन्नई, ये एक बेहतरीन सवाल, इतना पूछा गया है ना इस प्रश्न को SSC में और रेलवे में, ये प्रश्न भी सोचता होगा कि कहां फंस गए हम। ये एक ऐसा सवाल है, मतलब सेम टाइप का। 2 ट्रेन बंगलौर और चेन्नई से 8 बजे सुबह 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही है। यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है
तो दोनों स्टेशनों के बीच की रुकिएगा, बनाने की कोशिश करिए, बहुत हार्ड नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं जो हार्ड होते हैं। देखिए, एक बेंगलोर है और एक चेन्नई है। यहाँ ट्रेन जो है वो 8 बजे से दोनों तरफ से चलना शुरू करती है। एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से। इधर वाला ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और इधर जो है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दोनों एक दूसरे की ओर ही जाते हैं, एक दूसरे की ओर जा रही है। यदि ये एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलते हैं, 8 बजे चलना शुरू करते हैं, 10 बजे चलते हैं। देखिए समय कितना लगा, 2 घंटा। और एक दूसरे की ओर चलेंगे तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 72 + 88, 9 8 9 7 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कर रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, 320 किलोमीटर। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आसान प्रश्न था। और इसी टाइप का प्रश्न जो है वो बहुत बार धड़ल्ले से एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, हाँ एक सेकेंड, बच्चे ने बोला है सर 70/3 कैसे होगा। आहा, मतलब इतना भी आप नहीं समझते हैं। ठीक है, 48 32 50 80 होगा ना जी, 80/3, 76.33। ये मैंने अभी कमेंट देखा है, 76.66, माफी चाहेंगे। हम भी सोचे भाई हमने कौन सा कैलकुलेशन कर लिया है। अब ठीक है बाबू, हाँ जी, प्यारा सा नन्हा सा बालक जो आप बोल रहे थे, ठीक है। क्या देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप कर लिया करें खुद से, अब हो जाता है। हमें हमारे अंदर थोड़ी ना सारा कुछ इंस्टॉल है, वो तो आपके लिए हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कामयाब होता है तो ये अच्छी बात है। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, यही काम करते रहेगा जी, देखो ठीक है, क्योंकि इन लोगों को तो पढ़ना लिखना है नहीं, करेगा क्या ये। हाँ, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है, कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा। कुत्ता कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। कुत्ता और बिल्ली के बीच 150 मीटर की दूरी है। कितना है, 150 मीटर। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, उससे 150 मीटर आगे। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बिल्ली की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि कुत्ता 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करे तो बिल्ली को पकड़ने में, देखिए एक ही दिशा में, क्योंकि पीछा करेगा तो इधर दोनों भागेगा, तो एक ही दिशा में चाल घटेगा। 36 में से 6 गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 ऊपर चला जाएगा, 150 गुने 18 बटे 6 गुने 5, 6 तिया 18, 30 बचे 150, 30 तिया 90 सेकेंड। क्लियर है। फिर से गलती हो गया क्या। अरे हट जाओ, 26.66। ये देखिए होता है, इसी को कहते हैं मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको, मजाक ही हो गया एक तरह से। तो 2 बार इसके ऊपर से गुजरे और वो हल छोटे से प्रश्न को हमने गलत कर डाला। ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 2 स्टेशन है, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से जो रेलगाड़ी है वो सुबह 7 बजे खुलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। चाल ऊपर लिख दूं मैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती। दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं, बी स्टेशन होना चाहिए, बी स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है। ये इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 बजे चलती है। ठीक है, 8 बजे चलती है तो किस समय ये मिलेंगे। देखो एक बात ध्यान से देखिएगा कि हमने एक रूल आपको बताया है कि जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चले तो चाल जुटता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमने बोला जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चले तब चाल जुटता है। ऐसा नहीं कि एक खड़ा रहे और दूसरा चले तो चाल जुटेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि एक ऐसे खड़ा रहे और दूसरा ऐसे चले तब भी चाल जुटेगा। चाल तब जुटेगा जब दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे आए। क्लियर है। ये ट्रेन कह रही है कि सर हम 7 बजे ही खुल जाएंगे सुबह सुबह। ये कह रहा है उससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम है उसी हिसाब से चलेंगे।
हम 8 बजे खुलते हैं, तो हम 8 बजे खुलेंगे। तो जब चाल तब जुटेगा जब दोनों ट्रेन खुल जाएगा। तो ये कहेगा ना कि ठीक है, तब 1 घंटा आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ, आप आइए। एक होता है जैसे दो दोस्त मिलने के लिए गया, वो बोला हम 9 बजे आएंगे, हम 8:30 बजे निकल गए। हमने ठीक है, हम आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ते हैं ताकि तुम उधर से आओ, फिर 9 बजे के बाद मिलेंगे आराम से कभी ना कभी। चलिए, तो ई जो बोला, ई बोला कि हम 7 बजे खुलेंगे, मैथ है, कोई मजाक नहीं है। ई बोला हम 7 बजे खुल जाएंगे। तो बोला ठीक है, तुम 7 बजे खुलोगे तो अपना 1 घंटा जाओ, हम क्या करें, हम तो 8 बजे से खुलेंगे। तो ई जो है ना, ठुकुर ठुकुर करते हुए देखिए, ये 1 घंटा में क्या स्पीड है इसका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये 20 किलोमीटर जो है चल दिया, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गया। यानी जो दूरी 110 किलोमीटर था, अब शेष दूरी क्या बचा, शेष दूरी बचा 110 में 20 किलोमीटर, ये ऐसे भाग गया 7 से 8, ये 1 घंटा चला 8 बजे तक, ठीक है। अब 20 किलोमीटर, तो शेष दूरी क्या बचा, 90 किलोमीटर। और अब जो है, अब जब 8 बजा थी, बोला ठीक है तुम बढ़े हो, अब हम भी निकलते हैं। तो अब जब 8 बजेगा तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेगी। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेगी तो अब चाल जो है वो जुटेगा। क्यों, क्योंकि दोनों खुल गया ना। इस 7 बजे सिर्फ एक खुला था, उससे कोई मतलब नहीं। 8 बजा तो दोनों खुला ऐसे। तो एक का चाल है 20 और एक का चाल है 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 90 किलोमीटर है, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 9/5 यानी 1.4/5 घंटा, और इस 1.4/5 को आप इस 4/5 को 60 से गुना कर दीजिए, तो 12×5 = 60, 12 यानी 1 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। कब से, 7 बजे से कि 8 बजे से, ना 8 बजे से। तो 8 बजकर प्लस 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 48 मिनट। तो 8 में 1 इधर जोड़िएगा, यानी 9:48 मिनट पर दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर जब चलेगी तो एक दूसरे की ओर मिलेगी। देखो प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। अच्छा, एक का चाल, एक सेकंड रुकिएगा। एक का चाल 25 से है ना, हम 30 जोड़ दिए हैं, बस कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। चाल देखिए बहुत कुछ नहीं, एक का 20 था और एक का 25 ही है ना। ओहो, तब तो और आसान हो गया जी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 2 घंटा लगेगा। लीजिए, तब तो ये आसान हो गया। मैं तो एकदम लंबा चौड़ा लेकर जा रहा था। 2 घंटा, कब से 2 घंटा, 8 बजे से, यानी 8 + 2 यानी 10 बजे। 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएगा। लीजिए, पहला ही ऑप्शन हो गया। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये आप 25 था, मुझे लगा 30 है, तो 30 20 50 कर दिया हमने। जी। अब ठीक है, गलत नहीं हो गया, मिस्टेक हो गया भाई, गलती से मिस्टेक जिसको बोलते हैं। आ रहा है समझ में, एकदम नई ऊर्जा के संचार के साथ। हाँ बिल्कुल। खत्म हुआ ये टाइप, कब खत्म होगा, तो काफी बड़ा टाइप है। चलिए, आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लंबा खींचेंगे, ठीक है। आज काफी है इतना क्वेश्चन। आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वरना टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फीस तो लग नहीं रहा वहाँ पे, फ्री में टेस्ट देना और अपने आप को दिखाना है। वो SSC GD में भी काम आएगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC और SSC CGL NTPC जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में काम आएगा वो, ठीक है। फिलहाल इतना रहने दीजिए, ओके। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, 2020 का एक हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 2020 मैराथन, उसमें जुड़िएगा जरूर। कौन सा जी, 2020 मैराथन, जिसमें 20 प्रश्नों को डील किया जाएगा। थोड़ा सा मैं सामने आके बोल देता हूँ। हाँ, एक 2020 मैराथन की शुरुआत की जा रही है दोपहर में 1 बजे से। कितने बजे से, 1 बजे से। दोपहर में 1 बजे से 2020 मैराथन हम ला रहे हैं। 2020 मैराथन का मतलब हुआ कि 20 प्रश्नों का मैराथन रहेगा। सभी चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहेगा, रेशियो से, परसेंटेज से, प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, नल टंकी, जो भी है सबसे, हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन। 1 घंटे 45 मिनट का वो मैराथन रहेगा दोपहर में 1 बजे से, रेगुलर, सैटरडे संडे नहीं रहे, मतलब वीकली 5 डेज रहेगा। तो उस मैराथन को ज्वाइन करिएगा। SSC GD वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो स्पेशल रहेगा, हर एग्जाम के लिए स्पेशल है, लेकिन GD वालों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और वो जो है ना मैराथन, वो हर स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 2020 मैराथन, गणित के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा एक क्लास में, ओके। बेस्ट ऑफ लक। और जिनको ज्वाइन करना है 0 लेवल से, वो संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए, ओके। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।